श्री राम। हाँ, चालू करूँ मैं, फिर चालू करूँ? ठीक है, आप ठीक है, ओके। श्री राम। शुष्याम वाम तम तामरसीयदाम ग्रामाभिराम मनुराम मवामधाम उद्दाम कामदलला पद प्रणामम् श्रीराम नामकमनामयमानमामः कौशेयपीतवसनाम् अरविन्दनेत्रां रामप्रिया भयवरो द्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्थां वन्दे विदेह तनयां सखिभिः परीताम् साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रं प्रेम्णा प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयतां कुलदेवतानां उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। आज भारतीय संस्कृति के पर्याय भारतीय मनीषा के प्रतिनिधि श्री राम के चरित्र के उन पक्षों को जो उन्हें लोक का नायक बनाते हैं, उसके विषय में चर्चा करने के लिए श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के इस पटल पर उपस्थित सबके अंतस में विद्यमान राम जी की दिव्य छवि को प्रणाम करता हूँ। श्री राम ऐसा नाम है जो घट घट में रमता है। लोक की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने लोक दर्शने से
इसकी निष्पत्ति किया है। और भ्वादिगण में इसका रूप लोकते चलता है, आत्मनेपदी धातु है, इसलिए कि देखने का फल अपने को मिलता है। और चुरादिगण में लोकयति चलता है, देखते हैं और दिखाते भी। तो लोक का अभिप्राय ये हुआ कि जो संसार में पहले दिखता था, आज दिखता है, आगे भी दिखता रहेगा, और जो भी दृश्यमान जगत है वो सब लोक है। कुछ लोगों ने लोका जनपद विशेषः कहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जहां जनता रहती है उसको लोक कहते हैं। सत्य है, बिना जनता के तो संस्कृति नहीं आएगी, और कोई भी भूभाग में जब जनता रहेगी और अपने संस्कृति का वह प्रसारण करेगी, संस्कृति का प्रचार करेगी, संस्कृति का वह पालन करेगी, तभी न राष्ट्रीय तत्व का अभ्युदय होगा। परंतु जनता रहती है, जन रहते हैं। अरे जनि प्रादुर्भावे से जन बनता है। तो जो जनता रहती है, तो जो धरती में पैदा हुए हैं, भूमि में जो पैदा हुए हैं, वे सब जन हुए। हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि लोक में न केवल मनुष्य आता है, बल्कि मनुष्य की सापेक्षता में रहने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी मात्र भी लोक में आते हैं। और यूं तो 14 लोक आप जानते हैं। तो सामान्य रूप से इस लोक को भूलोक, भुवालोक और स्वरलोक, धरती जिसमें हम हैं, धरती के ऊपर जो कुछ दिखता है, और स्वरलोक जिसमें सारे तारा इत्यादि चमकते रहते हैं, वो इसको लोक समझना चाहिए। अवणीय प्रापणे धातु से नायक बनता है। इस लोक को जो प्राप्त कराता है, इस लोक को जो दिशा देता है, इस लोक के लोग जिससे दिशा प्राप्त करते हैं, जिससे निर्देश प्राप्त करते हैं, वह लोकनायक होगा। ये राम ही लोकनायक क्यों है? तो कहा कि रम क्रीड़ायाम जो धातु है, ये भी आत्मनेपदी धातु है। इसमें अणा प्रत्यय भी लगता है और घय प्रत्यय भी लगता है, भाव में भी लगता है, कर्तृभाव कर्तृ में भी लगता है, तो राम बनता। रम्यते अनेनीति राम। इसकी व्याख्याएं अनेक प्रकार से अब तो राम तापनीयोपनिषद बन गया है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनिति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। इस प्रकार परब्रह्म का ये निदर्शक राम ऐसा शब्द हो गया है। लेकिन जो परब्रह्म होता है, ये ब्रह्म तो वो कहलाता है जो सर्वत्र व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, प्राणी प्राणी में व्याप्त है, सिया राम में सब जग जानी है। लेकिन जब ये इसको कुछ क्रिया करनी होती है, जब सक्रिय होना होता है, तो कारक क्रिया का आश्रय लेता है। बिना क्रिया के कारक नहीं कहलाता। क्रिया की अन्विति न हो तो कारक नहीं होगा। तो क्रिया की अन्वित करने के लिए उसको कोई देह धारण करना पड़ता है, स्वरूप धारण करना पड़ता है। तो ये जो स्वरूप है, जिस ढंग से हमारे पास आधार क्या है, हमारे पास लोक में लोकनायक राम या लोक में राम को देखने परखने के लिए दो ही माध्यम हैं। एक परंपरा तो वाचिक परंपरा है, जिसको कोई नहीं जानता कि मनुष्य की आदि शिष्य से आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है। और एक परंपरा और है, जिसे शास्त्रीय परंपरा कह सकते हैं, वैदिक परंपरा कह सकते हैं, साहित्य की परंपरा कह सकते हैं, जो हमारे पास इनका परिचय देती है। परंतु मैं ये बात प्रकट करना चाहता हूं कि कोई वेदों में भी ऐसा है कि इनके विषय में ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा गया। अरे लोक के विषय में तो लिखा, दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शीष्णो द्यौः संवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन। और यही जो मंत्र है
पुरुष सूक्त का यही कहता है कि अंतरिक्ष एक लोक है, नाभ्या असीद अंतरिक्षम, और द्यौः शीर्ष्णो द्यौः, सिर से द्युलोक पैदा हुआ, देवलोक पैदा हुआ, जहां प्रकाशमान नक्षत्र इत्यादि रहते हैं। और पैर से तो सिर, पैर और मध्य भाग। तो सिर तो इसका देवलोक है, स्वर्गलोक है लोक का, और पैर इसकी धरती है, और इसका अंतरिक्ष मध्य भाग है। कहने का अभिप्राय यह है कि पैर न हो, चरण न हो तो चर नहीं सकता आदमी, चल नहीं सकता, क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए धरती ही चरण है, और वंदना इस दुनिया में चरण की होती है। इसलिए माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी माता को प्रणाम करने के अनेक मंत्र हैं। अब विस्तार में इस लोक के न जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि वेदों में राम का रूप अभिराम अवस्थात ऐसा लिखा है, राम। बाकी राम और राम कथा को अगर ढूंढा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से भाष्यकारों ने भी नहीं लिखा है, परंतु 14वीं शताब्दी में नीलकंठ सूर्य हुए हैं, जिन्होंने 1.5 से मंत्रों को इकट्ठा किया और उन मंत्रों का भाष्य किया, व्याख्या की, और उसे मंत्र रामायण के नाम से कहा, और ये छप भी गया, मंत्र रामायण के नाम से छपा हुआ ग्रंथ ये मिलता है। उसमें राम कथा पूरी वेदों में है, ऐसा उन्होंने लिखा है। पंडित राम कुमार दास रामायणी मणि पर्वत अयोध्या में रहते थे, उन्होंने भी वेदों में राम करके ऐसी पतली सी पुस्तक 40-50 पेज की लिखी है। इस पर अनेक लोगों ने अनेक अनेक मत प्रकट किए हैं। मैं एक उदाहरण देकर के आगे चलता हूं। एक मंत्र सबको याद है, सबने सुना होगा, भद्र सूक्त में है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा गोमसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर्वालोपः से, जैसे भामा से सत्यभामा, सत्या से सत्यभामा होता है, उसी प्रकार से भद्र का अर्थ रामभद्र होता है। तो जब भद्रं कर्णेभिः होगा तो रामभद्रम कर्णेभिः शृणुयाम होगा। ऐसी व्याख्या उन्होंने की है। अगर इस व्याख्या को अपन मान लेते हैं तो राम कथा वेदों में भी मिलती है। खैर, इस पर हमारा बहुत दृढ़ आग्रह नहीं है, लेकिन ये भी एक मत है, इसलिए हमने कह दिया। क्योंकि हमें ये कहना है कि शास्त्रों में भी, वेदों में भी और लोक में भी, दोनों में राम बराबर विद्यमान है। अब ये शास्त्रों में लोक कहां से आता है, उसकी जांच परख की जाती है। सबसे पहले इस राम को जानने की इच्छा इस देश के वाल्मीकि को हुई। वह वाल्मीकि जो तपस्या करता था, ऐसी तपस्या किया कि दीमक लग गया। वह वाल्मीकि जो शबरों के यहाँ, शबर जाति के लोगों के यहाँ पला बढ़ा था, भीलों के यहाँ पला बढ़ा था जो, और इसीलिए उसका विवाह भी भीलों के यहाँ हो गया, और इसीलिए उसकी वृत्ति भी उन्हीं जैसी हो गई। वनवासियों के रहने वाले, वनवासियों के यहाँ पलने वाले, वनवासियों में रहने वाले, रमने वाले उस वाल्मीकि को देश की चिंता हुई, धरती की चिंता हुई। धरती की चिंता वनवासियों को, वनजनों को होती है। तो उन्होंने तो कोई मंत्र का दर्शन नहीं किया था। वाल्मीकि के नाम से कोई मंत्र वेदों में नहीं मिलती। अब उनको कोई शंका करनी है, वाल्मीकि को कोई प्रश्न करना है, उसकी चिंता थी कि कोई गुरु मिले तो उनसे मैं बात करूं, तो कोई ऋषि मिल जाए तो उनसे वो पूछ लें। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ किया गया तो जैसे नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, ऐसे मंगलाचरण की परिकल्पना बाद में परवर्ती युग में की गई, ऐसी नहीं है। जब वाल्मीकि ने यह रामायण लिखना शुरू किया, राम को
अपने राम को, जिनको उन्होंने जाना, उनको प्रकट करना शुरू किया, तो तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवा। एक नारद नाम के ऋषि जिसे आप लोग जानते हैं, और उनके विषय में अनेक प्रकार के कथानक प्रचलित हैं। दक्ष महाराज के लड़के हुए और उनको उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि लौट के आए नहीं, गृहस्थी उनकी बनी नहीं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये नारद ऐसे ज्ञान दे देते हैं कि संसार चलेगा कैसे। तो उनको श्राप दिया कि तुम एक जगह 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रह सकते हो, अर्थात 48 मिनट से ज़्यादा तुम्हारी उपस्थिति एक स्थल पर नहीं रह सकेगी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो कहीं रुक नहीं सकते थे, घूमते रहते थे। अब अनेक प्रकार के उनके विषय में वर्णन है, और बिना नारद के कोई पुराण पूरा नहीं होता है, बिना नारद के कोई इतिहास पूरा नहीं होता है। इसलिए नारद ऋषि नहीं, देवर्षि हैं, वो सभी लोगों में उनकी अव्याहत गति है। ऐसे नारद से पूछा वो कैसे नारद थे। वाल्मीकि का भी अपना भी परिचय देता है कवि इसमें, और नारद का भी परिचय देता है। तपः स्वाध्याय निरतम, ये तपस्या क्या है भाई? तपस्या के बिना लोक में लोकनायकत्व नहीं प्राप्त होता। नारद कैसे थे? तपस्या से युक्त थे। और स्वाध्याय का स्वाध्यायो वेदा, ज्ञान की जो आराधना करे, स्वाध्याय जो करे, वो तो स्वाध्याय है। और स्व माने अपना भी अध्ययन करे कि हमने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया, जो इस प्रकार का निर्णय भी लेता रहे, वह स्वाध्यायी है। ऐसे ही स्वाध्याय के लिए कहा कि स्वाध्यायान मा प्रमदा। तो तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए, तपः स्वाध्याय निरतम। अब ये कौन थे? वाक विदाम्बर, वाक माने वाणी, जो सर्वत्र विद्यमान है, वाक वही ब्रह्म। भागमृणी सूक्त में और विस्तार है। तो वाग्विद, जो वाक को जानते हैं, ब्रह्म को जो जानते हैं, उन जानने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तपः स्वाध्याय निरतम वाग्विदा तपस्वी वाग्विदाम्बरम। और ये कैसे हैं? नारदम, ऐसे नारद हैं। ये विशेषता नारद जी की है। अब नारद का है नृषु भवम नारम, नृषु मनुष्यों में जो होता है अज्ञान, तम द्यति खंडयति इति नारदा। मनुष्यों में होने वाले अज्ञान को जो विनाश कर देता है, उसको नारद कहते हैं। गायन नारायण कथाम, वीणा बजाते हुए भगवान की कथा का गान करते हुए जो धरती में सारे लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको नारद कहते हैं। मैं अधिक गंभीर व्याख्या न करते हो कहना यह चाहता हूं कि नारद ही एक ऐसा व्यक्ति था जो घर घर जाता था, घट घट जाता था। एक वनवासी का कोई घर नहीं होता, उसका घर बना ही होता है। तमाम जाता रहता है, सबके पता लेता रहता है, सबकी वृत्तियां जानता है, पशुओं की जानता है, पक्षियों की जानता है, मनुष्यों की जानता है। और दूसरा, ये नारद थे जो सर्वत्र भ्रमण करते थे, सारे मंडल का, भूमंडल का भ्रमण करते रहते थे, सबकी वृत्ति जानते थे। मनुष्यों के कष्ट को दूर करने के लिए कभी विष्णु लोग जाते थे, कभी शिव लोग जाते थे, कहीं जाकर के वो उनके दुख के दूर करने के उपाय पूछा करते थे। तो एक तो हो गए नारद, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम। अब कौन है? पहले आ चुका है वाल्मीकि परिप्रक्ष। वाल्मीकि ने पूछा ये वाल्मीकि है क्या चीज? तो कहा ये मुनि है। तो मुनि कौन है भाई? जो मनन करता है, मनु अवबोधने, जो मनन चिंतन करता रहता है, वही तो वाल्मीकि होगा। कहा मनु ऐसे नहीं है, वो मुनि पुंगव है, अर्थात जो मनन करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। धरती के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवीयता के हित का चिंतन करता रहता है जो सदैव, वो वाल्मीकि होता है। और ऐसा जो वाल्मीकि है, उस वाल्मीकि ने नारद से पूछा। अब ये पद्य की व्याख्या बहुत लंबी है, इतने में ही आगे चलता हूं मैं। पूछा क्या? जो पूछा उसमें लोक ढूंढता हूं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, प्रश्न कहते हैं कौन है। को नु अस्मिन, अरे कौन है? कहाँ? सांप्रतम, इस समय,
तो कहाँ कहा लोके। अब ये लोक आप जानते हैं, जहां मनुष्य रहता है, मनुष्य का संचार होता है, मनुष्य का विकास होता है, इस लोक में कौन है। अब गुण पूछा, गुणवान कश्यप वीर्यवान, ऐसे उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें 16 गुण का आदमी उनको चाहिए, 16 गुण का व्यक्ति उनको चाहिए। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद नारद ने कहा कि जो आपने कहा है ये सब गुण तो नहीं मिलते, बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा आप त्रिलोकज्ञ हैं, सब कुछ हैं, जानते हैं। तो वाल्मीकि कहते हैं कि श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो। उन्होंने कहा कि भाई वो खुश हो गए कि वाह, किसी ने हमसे इस बात को तो पूछा। कहा भावो दुर्लभाश्चैव, अनेक गुण जो तो उनने पूछा है वो दुर्लभ हैं, परंतु मैं उनसे युक्त जो गुण हैं उनको बोलता हूं। 60 गुण वाले व्यक्ति का नाम बताया। उस 60 गुण वाले व्यक्ति के विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, एक ही बात कहना चाहता हूं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए हैं, उनके वंश में पैदा हुए। कौन? रामो नाम जनई श्रुता। ये राम नाम वेदों में नहीं लिखा है भाई, वाल्मीकि तो यही कहते हैं रामो नाम। मैं नहीं जानता राम कौन है। तो है कौन भाई? कहा मैंने सुना है। ये राम सुने जाते हैं। तो कहा सुने कहां से जाते हैं? कहा जनई ही श्रुता। जन माने वही, संसार के लोगों के द्वारा राम के नाम वाला व्यक्ति सुना गया है जिसमें इतने इतने गुण हैं। और तमाम गुणों को वर्णन करते करते उन्होंने बता दिया था, आत्मा महावीर उदितमान धृतमान वशी इत्यादि इत्यादि बताते बताते कहा धर्मज्ञा सत्यसंधश्च, धर्म भी जानते हैं, सत्यसंधश्च, सत्य सत्यासंधा प्रतिज्ञा यस्य स सत्य संध्या, जिसकी प्रतिज्ञा सदैव सत्य होती है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और सर्वभूत हिते रतः, सर्वलोक हित प्रजानाम च हिते रतः। और रक्षिता जीवलोकस्य, रक्षिता मनुष्य लोक नहीं कहा, रक्षिता जीवलोकस्य, संसार में जो जीवित प्राणी हैं उन सब की रक्षा करने वाले वो हैं। और क्या? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, अपने धर्म की भी रक्षा करते हैं। और जो स्वजन हैं, अर्थात ऐसे लोग जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं काम, वो उनके स्वजन हुए, उनकी भी रक्षा वो करते हैं। बहुत गुण बताया और कहा कि ये जो राम है ये समुद्र के समान गंभीर हैं और हिमालय के समान ये अचल हैं। ये सब बातें बताने के बाद उन्होंने मूल रामायण अर्थात 100 पद्यों में राम कथा कह दी और उसमें राज्याभिषेक का भी वर्णन किया है। और उस कथा पर मैं नहीं जाऊंगा, वो कथा बाद में देखेंगे। अब ये जो लोक का राम लोकनायक राम आता कैसे है? चक्रवर्ती राजा थे, अनेक रनिवास में रानियां थीं, 3 मुख्य रानियां थीं, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या उनके पास कोई संतान थी? नहीं थी। तो वाल्मीकि कहते हैं कि उन्होंने यज्ञ में, वो अपने राज्यसभा में निर्णय लिया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। अश्वमेध यज्ञ करना क्यों चाहते हैं? कहा कि पुत्र की इच्छा से। कहा पुत्र की इच्छा से पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, बाद में हम पुत्रेष्ठ यज्ञ भी करेंगे। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के बाद यज्ञ हुआ। अरे यज्ञ है क्या? अग्नि जला करके कुंड में और आहुति दे देना ही यज्ञ है क्या? वाल्मीकि का संदेश है ये कि यज्ञ के द्वारा, यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा, यज्ञ विधान के द्वारा, अग्निहोत्र कर्म के द्वारा जो पैदा होता है वो लोकनायक होता है। क्यों? अरे अग्नि कहां से होती है? कहा लकड़ी में। तो लकड़ी में और पानी में, दोनों में अग्नि होती है। तो पानी से विद्युत बन रहा है। और भृगु महाराज ने तो फायर अग्नि की खोज की थी समुद्र से। और जो लकड़ियों के अंदर विद्यमान रहती है उसको समिधा कहते हैं। ये जो समिधा है, सम्यक इंधते सम्यक इंधति, जो
पूरी तरह से जला देती है, वो संविदा है ना। तो उस संविदा, ये संविदा कौन? संसार के लोगों के मन में जब तक यह संविदा नहीं जाएगी, यह संविदा रूप से आकर के जब तक वो आहुति नहीं देंगे एकत्र होकर के, तब तक ये यज्ञ से कोई प्राजापत्य पुरुष नहीं निकलेगा। कथा वही है जो रामचरितमानस में है, कोई पुरुष निकलता है और इसके बाद राम का जन्म होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यज्ञ जो देवता है, यज्ञ देवता की कृपा से राम पैदा होते हैं, न कि किसी राजा और रानी के किसी पराक्रम से पैदा होते हैं। राम यज्ञ पुरुष हैं, राम लोकनायक हैं। क्यों? तो यज्ञ से आविर्भूत हैं। तो यज्ञ किसका है? अग्नि का है। अग्नि कौन है? अग्नि सबके यहां विद्यमान है। अग्नि के बिना, तापक्रम के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अग्नि के बिना पाचन शक्ति नहीं होती, अग्नि के बिना वस्तुएं पकती नहीं है। ऊर्जा के बिना, तप के बिना कोई नहीं पकती हैं, और न तप के बिना पकती हैं, न तप के बिना पकाई जाती हैं। इसलिए ये जो ऊर्जा है, इसने राम को पैदा किया। इसलिए ये लोक का है, क्योंकि लोक में व्याप्त जो अग्नि है, उसकी कुक्ष से पैदा होने वाला जो प्राजापत्य पुरुष है, उसके द्वारा लाए गए पायस से, दूध से जो बनता है। दूध में भी स्वयं ये शक्ति है संतान पैदा करने की। नहीं तो गाय का दूध पी करके दिलीप के यहां संतान नहीं पैदा होती। चलिए, कथा आगे जाती है। आगे कैसे जाती है? रामायण हुआ कैसे? ये राम का जो कथा ये कैसे हुई? का इस देश का पक्षी राम कथा का कारण है। वाल्मीकि की राम कथा इस देश के पक्षियों ने शुरू की है, और रोने से हुई है। रुदन का हंसना ही तो गान, वियोगी होगा पहला कवि, शोका श्लोकत्व मागता, श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा। तो ये शोक श्लोक बन गया। आपको मालूम है कि तमस माने अंधकार, और तमसा, अंधकार के किनारे ऐसी नदी जी जो तमस नदी है, और जिसमें रंग बिरंगे बालू हैं, चित्र सईकत, ऐसी नदी किनारे भरद्वाज का आश्रम था। और भरद्वाज अपने शिष्य के साथ गए, जिस शिष्य का नाम नहीं दिया है। और वहां क्रौंच पक्षी जो विहार कर रहा था, बहेलिया ने मार दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शास्त्री समाह। कहने का अभिप्राय यह है कि एक पक्षी के करुण क्रंदन को देखकर वाल्मीकि के मुख से अकस्मात मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शास्त्री समाह निकला। अर्थात संसार में दाम्पत्य को का विच्छेद करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्याध होता है। और दाम्पत्य से ही संसार की सृष्टि होती है। दाम्पत्य अर्थात दोनों का ऐक्य भाव। इस अद्वैत भाव को जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अद्वैत दर्शन को नहीं समझता, वो व्याध। और इससे कविता फूटती है। वाल्मीकि की कविता तो कम से कम इसी से फूटी। अब उन्होंने कहा कि ये श्लोक को याद रखना, शिष्य को कहा कि ये 32 अक्षर का है, 4 पादों का, 8-8 समाक्षर इसमें हैं, इत्यादि वो श्लोक हैं उसके। इतने में आश्रम गए, वो चिंता में थे कि ये श्लोक पहली बार शायद वेदों के अलावा, वेदों के अतिरिक्त एक ऋचा निकलती थी। ऋषियों से तो निकलती थी ऋचाएं, अब मुनियों से निकलते हैं श्लोक। श्लोक माने सुंदर, श्लोक माने सबसे अच्छा, इसलिए भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। ब्रह्मा ने आकर के कहा कि मेरी कृपा से सरस्वती तुमको प्राप्त हुई है, तो तुम राम कथा करो। ये राम कथा क्या कहा? जो नारद ने बताया वो राम कथा। तो नारद ने जो कथा बताया वो कौन सी कहा? वो लोक में विद्यमान जो राम कथा है वो बताया उन्होंने। तो अरे हम कहते हैं कि भाई राजा होना चाहिए हमारा चरित्र नायक, और तमाम महाकाव्य के लक्षण पड़ गए हैं, इसके चक्कर में लोग महाकाव्य लिख ही नहीं पाते। अरे ये जो राम थे ना, ये लोक के थे, लोक कथाओं में थे, लोक गीतों में थे, लोक साहित्य में थे।
इनको पकड़ करके कहा ब्रह्मा ने, अरे ब्रह्मा कौन है? कहा जो सबको पैदा करते हैं। सबको पैदा कौन करता है? उसको पिता कहते हैं। तो इनके चार मुख होते हैं। क्या कहा? पिता अपने संतान की रक्षा के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से नजर रखता है, चारों ओर से अपने संतान का ही चिंतन करता है, इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो राम कथा आपको क्यों करना है भाई? कहा पौलस्त्य बधमित्येव चकार चरितव्रता। पौलस्त्य क्या होता है? कहा पुलस्त्य नाम के ऋषि का संतान जो हुई वो मनुष्य होके भी मनुष्य नहीं थी। और ये जो राम है, काव्यम रामायणम कृष्णम सीता या चरितम महत, एक श्लोक है, ये पूरी सिनाप्सिस रूपरेखा दे देता है। कहा ये महान चरित्र है। किसका महान चरित्र? कहा सीता का। कौन है सीता का महान चरित्र? कहा कृष्णम रामायणम, ये संपूर्ण रामायण। तो कहा है क्या? कहा कविता है, काव्य है। ये छंद से बना हुआ है, छंदोबद्ध है। काव्य छंदोबद्ध ही होता है, ये वाल्मीकि कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत् पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितव्रता। ये राम वाल्मीकि के राम, वाल्मीकि के राम को के बाद में और जब तुलसी के राम को जाऊंगा तो वहां लोक अधिक है, यहां लोक को ढूंढना पड़ा है। वशिष्ठ के यहां विद्या को प्राप्त करने के बाद आपके राम का जो जीवन है प्रारंभ हुआ, और 49 वर्षों में वाल्मीकि कहता है कि 16 वर्ष के नहीं 15 वर्ष के राम हैं, और 15 वर्ष के राम थे तब वहां से वशिष्ठ नाम के कोई विश्वामित्र नाम के ऋषि आ गए, कहा कि राम को दे दो। क्यों भाई, राम को कैसे दे दूं, मैं स्वयं चलता हूं। कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। विश्व को मित्र की दृष्टि से देखने वाला जो व्यक्ति है वो आया और कहा कि मुझे राम चाहिए, लक्ष्मण नहीं चाहिए, दशरथ नहीं चाहिए, राम चाहिए। तो राम को देने के दशरथ ने मना, कहा सब कुछ हमारा ले लो, पर राम को न मान। बुढ़ापे में बुढ़ाउती में लड़का हुआ है। वशिष्ठ ने समझाया कि तुम विश्वामित्र क्या है, ये समझा दिया। सैद्धांतिक रूप से प्राप्त हुई जो विद्या है उसके प्रयोग को बताने के लिए विश्वामित्र से अच्छा, विश्वामित्र से उत्तम कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए जाओ। और वाल्मीकि कहते हैं कि उन्होंने कहा तुम 10 दिन के लिए दे दो, हम तो यज्ञ जन कर रहे हैं, उसमें विघ्न होता है। यज्ञ से तुम्हारा लड़का पैदा हुआ तो यज्ञ की रक्षा तुम करोगे कि ये करेंगे? अरे यज्ञ से पैदा होने वाला ही यज्ञ की रक्षा करेगा। यज्ञ भारतवर्ष की संस्कृति है, यज्ञ संस्कृति की यज्ञ हो, तो संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं राम को मांगने के लिए आया हूं। वहां सब राक्षस लोग आ गए हैं। मना कर रहे थे। तुलसी ने भी इस प्रसंग को इसी प्रकार लिखा है। तुलसी के यहां भी धरती दुखी हो जाती है। ये धरती क्या है? धरती में होने वाली जो संतति है सब दुखी हो जाते हैं। अरे जनता दुख दूर करने के लिए जिनके पास प्रार्थना करने जाती है वो भी दुखी हैं। कोई ब्रह्मा बना है, कोई विष्णु बना है, कोई शिव बना है, कोई देवता बने हुए हैं। अब देवताओं के बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा ये जो संसार को रुलाने वाली जो संस्कृति है उसके लिए हमको कोई ना कोई चाहिए। तो वहां भी यही यज्ञ हुआ है, वहां भी यही आए। तुलसी के जो राम जब पैदा होते हैं तो ये जब राम पैदा हुए हैं इसके बाद से इनके ध्यान में केवल लोक था, लोक चिंतन था। मैं साथ में वाल्मीकि के तुलसी की बात इसलिए करता हूं कि बाद में रिपीटेशन ना हो। तुलसी ने एक प्रसंग लिखा कि राम जी थोड़ा बड़े हो गए थे, खेलने लगे थे। तो एक बड़ा दिव्य प्रसंग है जो मुझे बड़ा आकृष्ट करता है।
एक बार दशरथ जी भोजन करने बैठे, स्वाभाविक है माता कौशल्या से पूछा, राम कहाँ है? तो कहा कि खेलने गया। दशरथ ने राम को बुलाया मगर राम नहीं आए। तुलसी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, भोजन करत बोल जब राजा, ये राजा बोल रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, तुलसी के भक्ति परक ग्रंथ है कहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुलसी ने इतनी व्यंजना की है कि देखिए क्या कहते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, राजा ने बुलाया तो राम आएंगे क्या? नहीं आवत तजी, किसको छोड़ के नहीं आते? बाल समाजा। ये बाल समाज क्या है भाई? कहा ये देश के भावी नागरिक हैं जिनका हम निर्माण करेंगे, तभी अयोध्या को क्रॉस करके, रावण की सेना अयोध्या को क्रॉस करके सिद्धबन विश्वामित्र के आश्रम बक्सर तक पहुंच गई है। ताड़का के रूप में मारीच और सुबाहु, ताड़का सब ये सुंद के ये पहुंच गए हैं यहां तक। इसलिए राम जी ने सोचा कि ये बालकों के समाज को जब मैं बाल संस्कार करूंगा तभी ये बाल संस्कार बढ़े होंगे आगे, तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए करेंगे, लोक की चिंतन करेंगे। तो राम का लोक का चिंतन था, राजा का चिंतन नहीं था। क्यों? राजा दशरथ थे, उनके पिताजी थे, तो भी ये सब हो रहा था। माता ने सोचा कि पिता की आज्ञा को नहीं मानता, तो माता जी को अच्छा नहीं लगा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या बोलने गई, तब ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। भगवान क्या करते हैं? राम जी क्या करते हैं? तुलसी के भगवान, हमारे और आप सबके मानवीयता के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाग चलते हैं और दूर चले गई। अब तुलसी लिखते हैं क्या? ध्यान दीजिए, धूसरी धूरी भरे तनुआये, धूल शरीर में लपेट करके राम जी आए। धरती माता का सबसे छोटा कण धूल है। ये धूल देश की बंदनी है। धरती माता की धूल चंदन है। उसको शरीर में लेप करके आए कि मां मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुम्हारे सम्मान के लिए जा रहा हूं। तब तुलसी लिखते हैं, करारा व्यंग है, भूपति बिहसी गोद बैठाए। ये भूपति हो गए, अभी राजा थे। भू माने धरती और पति माने जो रक्षा करता है। तो जिस धरती की वो रक्षा करते हैं, उस धरती माता की धूल को लगा करके जब उनका लड़का राम आता है, तब तुलसी लिखते बिहसी गोद बैठाए। अनमने होके गोद में बैठाया। क्यों? धूल से धूसरित आया। धूसरी धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। अब भाई क्या हुआ? गोद में बैठाने के बाद भोजन करत चपल चित। तुलसी लिखते हैं कि राम जी भोजन तो करते हैं पर चित्त चंचल है कि देखो ठीक नहीं है। धरती माता से धूल लगा के मैं आया तो हमारे राजा को, धरती के स्वामी को, धरती की रक्षा करने वाले को धरती से परहेज है। इत उत अवसर पाई भाजी चले किलकत मुख दधियो दन लपट। भाग चले हंसते हुए, किलकारी देते हुए भाग चले। मगर ध्यान रखिएगा, दो चीज उन्होंने थाली से लिया, दही और भात। अक्षत लिया और गोवंश का सम्मान करने के लिए दही लिया और कुछ नहीं लिया। इस भोजन के छोटे से प्रसंग से ऐसा लगता है कि तुलसी ने यह व्यंजना कर दी कि राम का आना इसलिए जरूरी था क्योंकि चक्रवर्तियों के राज्य में सारा दंडकारण्य रावण ने दूषित कर दिया था, अधिकार कर लिया था, और बक्सर तक, बिहार तक उसने दूषित कर लिया था, दूषित कर दिया था। और शायद इस बात को जानते हुए ही विश्वामित्र आए। दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। राम जी के बचपन में तुलसी ने लिखा है
बंधु सखा संग लेहि बुलाई। अपने भाइयों को और अपने मित्रों को बुलाते थे, वन मृगया, और खेलने चले जाते थे सरयू के किनारे। एक बात और, अनुज सखा संग, राजा के साथ भोजन नहीं किया, अनुज सखा संग भोजन करे, अपने भाइयों और अपने साथियों के साथ भोजन करते हैं। ये बाल संस्कार, बाल केंद्र चला रहे हैं और बालकों को संस्कार दे रहे हैं कि कैसे अपने को देश के लिए तैयार होना है। वो राम, विश्वामित्र ने सोचा कि भाई यज्ञ की रक्षा हम ही कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ में विघ्न होगा तो हम रक्षा कर लेंगे। फिर सोचा कि नहीं, अब कोई ऐसा लड़का तैयार करो देश के लिए जो देश का निर्माण करे, जो लोक की रक्षा करे, लोक का निर्माण हो, लोक नायक बन जाए। इसने कहा मुझे राम चाहिए और कहा ठीक है ले जाइए आप। तब यहां एक बात मैं बताना चाहता हूं कि विश्वामित्र को क्या अधिकार था कि दशरथ के लड़के की शादी तय करवा दी। तो यहां उस बात का उत्तर मिलता है, सौंपे भूप ऋषि सुत, कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो। ये दोनों लड़के मेरे प्राणनाथ हैं, प्राण इन्हीं पर हमारे हैं, आप ही इनके पिता हैं। तो जब पिता का अधिकार उनको दे दिया तो उनको सब करने का अधिकार था। ये शंका करते हैं लोग। खैर, विश्वामित्र के साथ चले और पहली एक नारी मिलती है, राम कथा की पहली नारी ताटका। ताटका को देख करके, उसकी लीला को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके विश्वामित्र ने कथा सुनाया कि राम यही इसको मारो। राम ने कहा कि गुरुदेव स्त्री है। उन्होंने कहा गो ब्राह्मण हितार्थाय जय दुष्ट पराक्रमाम, ये बड़ी पराक्रम वाली, जय दुष्टाम पराक्रमाम, ये दुष्ट पराक्रम वाली है, इसको मार दो। अभी क्या कहा, गाय के हित के लिए मारो, ब्राह्मणों के हित के लिए मारो। कहा ठीक है। इतने में राम जी कुछ नहीं किए। तब कहते नहीं ते स्त्री बधकृते घृणा कार्या नरोत्तमो, अरे औरत को मार रहे हो, इसमें तुम घृणा मत करो। क्यों? चातुर्वर्ण हितार्थंगी कर्तव्यम राजसूनुना, राजकुमार को चारों वर्णों के कल्याण करने के लिए करना ही चाहिए। चतुर्वर्ण आप कहा, पहले केवल ब्राह्मण कहा था, अब आगे क्या कहते हैं, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। राम जी ने कहा कि करिष्यामि, जैसा आपने कहा करिष्यामि न संदेह ताटका बधम उत्तमम, ताड़का के उत्तम बध को मैं करूंगा। क्यों? गो ब्राह्मण हित तो है गुरुदेव, राष्ट्र का हित है, देशस्य च हिताय च, देश का भी हित है, राष्ट्र के कल्याण करने के लिए, लोक के कल्याण करने के लिए मैं इसको जरूर मारूंगा। ताटका का वध जैसे ही किया, वैसे विश्वामित्र के पास जितनी विद्याएं थी उन तमाम विद्याओं को उन्होंने दे दिया। सारी विद्याओं को राम जी को सौंप दिया। विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। इनके आश्रम से चलने के बाद बहुत कथाएं हैं, लेकिन उन कथाओं को छोड़ता हुआ मैं एक दूसरी स्त्री के पास ले चलता हूं, और उस स्त्री का नाम है अहिल्या। अहिल्या के पास पहुंचे, वाल्मीकि और तुलसी की अहिल्या में अंतर है। वाल्मीकि ने, तुलसी ने कहा है कि जो वाल्मीकि हैं, तुलसी ने कहा है कि जो अहिल्या है
वो अहिल्या पत्थर के रूप में थी, परंतु वाल्मीकि ऐसा नहीं कहते। पूरी कथा को विश्वामित्र जी ने सुनाया और इंद्र ने यह नीचता की है। वाल्मीकि रामायण भी ये कहता है, इंद्र ने यह काम किया है तो देवताओं के जो राजा, देवता तो भोग प्रधान होते हैं। देखिए, देवलोक से का देवताओं का जो राजा इंद्र, वो भी लोक कल्याण के लिए नहीं है, उसने भी ऐसा कदाचार किया है। और इनको, अहिल्या को जो श्राप हुआ था उनके पति का, वायु भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मसायिनी, बिना भोजन किए हुए तप करती हुई, भस्म को लगाए हुए भस्म में शयन करते, अदृश्य सर्वभूतानाम आश्रयस्मिन् निवस्यति। तो पादौ जगृहतुस्तस्याः, राम ने और लक्ष्मण ने उसके पैर छुए। ये वाल्मीकि। तुलसी ने इस अहिल्या को पथराई हुई बता दिया। तो लोक में सबसे उपेक्षिता स्त्री हैं। स्त्रियों के इस प्रकार के विवरण को देख करके, जो इंद्र के द्वारा कि अरे जब विवाह कराते हैं तो कौदात कस्मादात करते हैं, तो इंद्र को दिया, कामदेव को दिया, स्त्रियों के स्वरूप, स्त्रियों के शरीर में ये सब रहते हैं देवता, तो भी उसको श्राप मिला। और गौतम ने, वो कुलपति थे, उस आश्रम को छोड़ करके दूसरा आश्रम बना लिया जा करके, और उनका लड़का जो कि जनक का कुल पुरोहित था। इसके बाद आश्रम में पहुंचे, यज्ञ करना प्रारंभ किया। समय ज्यादा हो तो मैं जल्दी करता हूं। यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ करने के समय राम ने कहा कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करने जाइए, हम हैं यहाँ। और मारीच और सुबाहु और ये आते हैं, काहे के लिए आते हैं भाई? यज्ञ संस्कृत का विरोध करने के लिए। तो राम ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, अग्निहोत्र की रक्षा करने के लिए मारीच को तो भेज दिया, जाओ वहां तुम लंका में जाकर के रावण को कथा सुना देना कि आ गए हैं कोई। अब इस देश का मनुष्य, भारतवर्ष का मनुष्य अभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, तुम्हारी संस्कृति का प्रतिकार करने के लिए, आसुरी संस्कृति का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो गया है। मारीच को भेज दिया, सुबाहु के बाहु उसी को जला दिया। लक्ष्मण जी ने अग्निबाण मार के जला दिया। यज्ञ संपन्न हुआ और उसी समय उन्होंने बताया कि धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया। तुलसी ने कहा, वाल्मीकि ने ऐसा नहीं कहा। वाल्मीकि ने कहा चलो देख के आते हैं जनकपुर। जनकपुर गए और बड़े उत्साह से गए धनुष यज्ञ देखने के लिए। अब वहां भी लोक दृष्टि जो राम की है, लोक स्वीकृति राम की कैसी होती है, वहां सब प्रसंग छोड़ते हुए कहता हूं कि गुरुदेव जी से आज्ञा मांगा कि मैं तो नहीं, मेरी तो कोई रुचि नहीं है महाराज जी, लक्ष्मण जी को लगता है कि मैं देख के आऊं जनकपुर कैसा बसा हुआ है। ये नगर बगाई क्यों हो रही भाई? ये वाल्मीकि नहीं कहते हैं, ये तुलसी कहते हैं कि लखन हृदय लालसा विषेखी जाय जनकपुर, आइए देखी जनकपुर चल करके देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि राम तुम तो संसार की रीति सब जानते हो, कसन राम तुम राकम नीति, तुम नीति का पालन क्यों नहीं करते हो, नीति को क्यों नहीं रखते हो? पुर दर्शन के लिए, नगर दर्शन के लिए दोनों भाई को जब यात्रा हुई तब वहां हुआ क्या? तमाम हमारे पास श्लोक हैं, चौपाइयां हैं जो हमारे मस्तिष्क से यहाँ लिख दिया है हमने, उनको मैं कंजूसी कर रहा हूं इसलिए कि सब जगह लोक ही लिखा है। चले लोक लोचन सुख दाता, लोक को सुख देने वाले राम चल देते हैं। अब वहां जब गए सबसे पहले कौन मिलते हैं? वही बाल संस्कार, बालक वृंद देखियति शोभा लगे संग। बालक सब इकट्ठा हो जाते हैं राम जी के साथ
और उन बालकों से सब बातचीत पूछने लगते हैं। और बालकों ने जाके कहा कि देखन नगर भूप राजा के लड़के देखने नगर आए हैं। तो कौन? जो लोग देखा पूर्वासी, समाचार पूर्वासी, हम नगर के लोग। तो बालकों ने ये समाचार नगर के लोगों को दिया, वो सब लोग आए। और अब ये देखिए कि स्त्रियां की क्या दशा का, युवती भवन झरोखन लागी, मर्यादा है तो झरोखे से युवतियां देखती हैं, पुष्प वर्षा करती हैं, बालक उनसे मिल रहे हैं और नगरवासी मिल रहे हैं। माने आबाल वृद्ध जो जनकपुर के हैं, जनकपुर का जो लोक है, राम को प्रणाम कर रहा है और राम का सम्मान कर रहा है। ये बालक करते क्या? का पुर बालक कही कही मृदु बचना, मीठी बात कह करके भगवान को दिखाते हैं धनुष जग की लीला। दूसरा काम क्या करते हैं? बालकों ने कहा हमारे घर चलिए, तो हमारा ये घर है। राम जी घर भी गए, अर्थात उनसे संपर्क करने के लिए, लोक के संपर्क करने के लिए, उनके परिवार से पहचान करने के लिए भी राम वहां गए। कैसे लोक नायकत्व होता है। अब लौट कर आए और फूल लेने के लिए आदेश दिया विश्वामित्र जी ने कि फूल ले आओ जाके पुष्प वाटिका से। पुष्प वाटिका के प्रसंग को सबको छोड़ता हूं मैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जनक जो हैं, इनका नाम सीरध्वज था। जो सीरध्वज है, ध्वज माने पताका, सीर माने हल, जिसके पताका में हल हो वो सीरध्वज है। छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। तो सीरध्वज यज्ञ करते थे जब, तो यज्ञ के लिए वेदी बनाने की आज भी परंपरा है कि जो अपने सम्मान्य होता है घर का, वो वेदी के लिए वेदी बनाता है। वो राजा थे तो उन्होंने वेदी खना, और कहीं लिखा मिलता है कि वहाँ लड़की मिली, और कोस तो कहते हैं सीता लांगल रेखा स्यात्, हल की जो हराई है उसको ही कहते हैं सीता। तो वहाँ जो लड़की मिली चूंकि खेत पर, इसलिए उसका नाम रख दिया सीता, उसको ले आए। ऐसी सीता को एक धनुष जो उनके घर में रखा था उसको उठा के उसने रख दिया। तो कहीं तो बड़ा गुरु है, बड़ा भारी है, इसको उठा दिया सीता ने। तो चलो तब किया कि इसको जो उठाएगा उसी से विवाह करेंगे, वो प्रसंग है, उसमें नहीं जाना। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस समय राम पुष्प वाटिका में गए उस समय तुलसी लिखते ही अवसर सीता तहाँ आई, सीता उसी समय आई और गिरिजा पूजन करने की आई। माता पूजन करने का नियम तो है, लेकिन अब ये है क्या भाई? यज्ञ की संस्कृति से पैदा होने वाले राम और धरती से पैदा होने वाली सीता, ये सीता कहां जाती हैं? उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर दिया कि धनुष को जो तोड़ेगा, धनुष को जो उठाएगा, तोलेगा, उससे मैं विवाह करूंगा। तो सीता गई गिरिजा के पास। गिरिजा कौन है? गिरि माने पहाड़, पहाड़ से पैदा होती है। तो धरती की बिटिया, वो पर्वत की बिटिया, पर्वत का नाम है भूधर, जो धरती को धारण करता है। तो धरती की लड़की अनुमति मांगने पहाड़ की बिटिया के पास गई। और कथा तो कहते हैं कि जब गई वहां तो वहां थी ही नहीं पार्वती जी, वहां गिरिजा थी ही नहीं। गिरिजा ने सोचा कि सीता वरदान मांगने आ रही है तो भाई इसको देऊंगी क्या, और लड़का कहां ढूंढूं इसके लिए? वो तो आज यही कहे कि हमारे योग्य वर दीजिए। तो कहते हैं कि वो चली गई उनकी बड़ी सखी बन के, और राम और सीता को देख के आई। और सीता जब पूजन करने गई तो उस सखी ने कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अरे बाद में दर्शन करना भाई, चलो भूप किशोर देख के लिए हूं, उनको देख लो। और देख के आई तो कहा, वरदान में दिया कि सो बर मिली जा मनुराचा। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक बिना पर्वत के नहीं बनता, लोक बिना धरती के नहीं बनता, लोक बिना व्यक्ति के नहीं बनता, लोक बिना संस्कृति के नहीं बनता। तो संस्कृत से संस्कृत पुरुष राम जिनको जन्म लिया, धरती की बेटी सीता और पर्वत की बिटिया गिरिजा, उनसे अनुमति मांगती है। उन्होंने ढूंढ करके कहा कि राम के योग्य सीता है। अब वो सारा प्रसंग आगे है।
उस प्रसंग को मैं तिरोहित करता हूं, उस प्रसंग में मैं नहीं जाना चाहता हूं, ये कथा यहीं रह जाएगी। ये जो राम कथा है, ये राम कथा पक्षियों से तो शुरू हुई, पर तुलसी ने कहा नहीं, पक्षियों से नहीं शुरू हो रही ये कथा, ये शिव और पार्वती के बीच की कथा है। शिव पार्वती कौन? का घर घर का दंपति, माता और पिता। तो पार्वती को ये कथा सुनने के लिए पर्वत की लड़की होना पड़ा। जो व्यक्ति धरती से नहीं जुड़ा होता है, जो वन से नहीं जुड़ा होता है, जो वन की संस्कृति को नहीं जानता है, धरती की संस्कृति को नहीं जानता है, वो राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता। सतियों को, दक्षों की लड़कियों को यह कथा नहीं मिलती है, ये तो पार्वतियों को कथा मिलती है। और जब पार्वती को यह कथा सुनाया तो कहते क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर विहारी। शिव जो कल्याण का देवता है, सबका कल्याण, सबको कल्याण बांटता रहता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हो, चाहे पार्थिवेश्वर पूजन के माध्यम से हो, सारी दुनिया के दुख को दूर करने के लिए केवल शिव की उपासना होती है, कल्याण की उपासना होती है। वो कल्याण की उपासना करने वाले ये राम कथा को ऋषियों के यहां से ले आते हैं। ये ऋषि कौन? अरे उन्होंने ही रामायण लिखा, तो सुना कहां? उसी रामायण में कथा है कि वो अगस्त्य महाराज के आश्रम में राम कथा ऋषिवर्य बखानी, सुना महेश परम सुखमानी। राम कथा वो जानते थे, लेकिन राम की भक्ति जानते थे। शिव मुनि पूछा हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी भाई। राम कथा सबको सुना सकते हैं, क्योंकि राम जन जन में रहता है, राम सब में रहता है, परंतु राम की भक्ति बिना अधिकारी को प्राप्त किए नहीं सुनाई जा सकती है। अधिकारी ही राम भक्ति को सुनने का पात्र होता है। खैर, ये राम कथा विवाह के बाद अयोध्या कांड में पहुंचती है। अयोध्या कांड में पहुंची हुई राम कथा में कैकेयी आ जाती है। ये घर घर की कहानी मंथरा के रूप में प्रकट हो जाती है। दशरथ ने सोचा कि राम को राज्याभिषेक कर दें, परंतु राम राजा होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। राम कहते हैं, जब वशिष्ठ आए और चले गए समाचार दे करके, राम करो तुम संयम याजू, जो विधि कुशल निर्वाह है काजू, आप संयम करो, तो उस समय क्या कहा? राम कहते हैं कि कर्ण वेद उपवीत विवाह, सब भाइयों के साथ हमारे काम हुए हैं, जितने संस्कार हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित एकू, लघु ही विधाय बड़े ही अभिषेकू। छोटे को छोड़कर बड़े का राज्याभिषेक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये उज्जवल वंश की परंपरा में अच्छाई नहीं है, ऐसा राम ने कहा। इसका मतलब यह है कि राम के मन में यह था कि मैं इसमें राज्याभिषेक में फंस जाऊंगा तो वो काम कौन करेगा? क्योंकि उन्हें विश्वामित्र के साथ जब वो गए जनकपुरी तक, तो उन्हें विश्वामित्र ने बताया कि देखो राम, तुम चक्रवर्ती राजा के लड़के हो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मारी सुबह उताड़का ये सब आकर के यहाँ सब अपनी राक्षसी संस्कृति, आसुरी संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं। ये लोक की रक्षा कौन करेगा? लोक को तो खा रहे हैं ये सब लोग। अरे सब ऋषियों के यहाँ वो मलमूत्र कर देते थे, ऋषियों खा जाते थे। देखत यज्ञ निशाचर धावई, उनको अनेक प्रकार कष्ट देते थे, खा जाते थे, विष्ठा पूज रुधिर कचहाड़ा इत्यादि सबकी वर्षा कर देते थे। ऐसे राम विश्वामित्र का प्रबोधन लेके आए हैं। उनको ये मालूम था कि देश में, हमारे राष्ट्र में अभी ये राक्षसी संस्कृति सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन ये राक्षसियों की जो संस्कृति है, ये चार दीवारी में रहने वाले लोगों के माध्यम से नहीं दूर होगी। नगर के लोग तो नागरिक हैं, गांव के लोग ही सब जानते हैं कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की रक्षा कैसे होती है, उनमें विचलन नहीं रहता है। मंथरा ने सहायता किया, कैकेयी ने वरदान मांग लिया और दशरथ बेहोश हो गए। ये लोक का नियम है। राजा जिसको चाहे, बाप जिसको चाहे लड़का, अरे
दशरथ ने बुला करके राम को कहा, भव राजा निगृह्य माम। वाल्मीकि के दशरथ ने कहा राम से कि तुम मुझे अंडर अरेस्ट करो और राजा बन जाओ तुम। राम ने कही कैसी बात करते हैं? भगवान कहा कि पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, मां तुम बताओ क्या है। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवार। दोनों अर्थ हो रहे हैं। भला मां मुझे कारण बताओ, पिताजी क्यों दुखी हैं, मैं कोई उपाय कर दूं जिसके इनका कष्ट दूर हो जाए। उन्होंने बताया कि 2 वरदान भूप सत्ता थी, 2 वरदान हमने मांगा था, मांग लिया आज, और उसमें ये वरदान मांगा। सोच सुन भयो भोपुर सोचू, छाड़ न सके तुम्हारा संकोचू। वो सुन करके इनके मन में चिंता हो गई है, तुम्हारा संकोच ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है ये, इसके लिए दुखी नहीं हो सकते हैं। तोरी ही बाती पिता ही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। मां मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये छोटी सी बात है, इसके लिए दुखी राजा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा मैं जाता हूं, अभी मैं जाता हूं। और कौशल्या के पास गए। कौशल्या पूजा पाठ कर रही थी और कौशल्या ने कहा कि तुम कुछ अच्छी चीज खा लो। कहा कि पिता दीन मुहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर सब काजू। कैकेयी की बात को सुनते हुए राम ने मुस्कुराते हुए कहा, राम ने कैकेयी से जब ये सुना तब वो मुस्कुराते हुए कहा, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। क्या कहा? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मां लड़का वही भाग्यशाली है जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनये मातु पितु तो कनिहारा, दुर्लभो जननी सकल संसार। मां सारे संसार में माता और पिता के वचन को पालन करने वाला, संतुष्ट कर देने वाला दुर्लभ है। मैं जाऊंगा। और क्या कहते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत हमारे प्राणों से प्यारे हैं, उनको राज्य मिलेगा। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, कहा कि हमारे लिए तो ब्रह्मानुकूल हो गए हैं, मैं अवश्य जाऊंगा, वहां हमारा काम है, किसी प्रकार से मैं यहां रह नहीं सकता हूं। इस प्रकार की बात उन्होंने कहा कि यहां से कौशल्या ने मना कर दिया। पिताजी ने कहा है, अरे मां का स्थान बड़ा होता है, पितुर्दशगुणा माता गौरवेण अतिरिच्यते। कहा जो केवल पितु आय सुताता, अरे पिताजी की केवल आ गया है बेटा। चो जनि जाहु जानी बड़ी माता, मां बड़ी होती है, परंतु जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पिता माता दोनों ने कह दिया बन जाने के लिए, तो कानन शतया बद समाना, तो बन जाना सैकड़ों अयोध्या के राज्य के समान है, आप जाइए। अर्थात कैकेयी भी माता है, विमाता का स्थान माता से भी बड़ा होता है। खैर बहुत प्रसंग है। राम वन के लिए चलते हैं। अरे कैकेयी को किसने नहीं समझाया, और संभवतः वशिष्ठ ने तो, वाल्मीकि के वशिष्ठ ने तो यहां तक कहा कि वनं हि भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र नहीं होगा जहां राम राजा नहीं होंगे। बन जाएंगे तो बन ही राष्ट्र बन जाएगा, सारी संस्कृति वहां आएगी, सारी वहां की जनता अपनी संस्कृति के लिए समर्पित होगी, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होगी, और बन ही राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए राम और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं। संभवतः वशिष्ठ ने ऐसा कहा है, ऐसा कई लोगों ने कहा है, और सारा नगर तैयार था जाने के लिए। और तमसा के किनारे तक, कथा नहीं सुनाता हूं, तमसा के किनारे तक पूरे अयोध्या के लोग राम के साथ गए। शाम को गए और शाम को रुक गए। अंधेरा देख करके
राम ने कहा सुमन से कि अंधेरे में चलो, तो भी लोगों को पता चला सब गए, सब सोए थे। सोते हुए छोड़ करके दूसरे पहर में मध्य रात्रि में राम ने सुमन से कहा चुपचाप चलो, और रथ चलाए और सब जनता देखी रह गई, लौट आई। ये लोक अर्थात नगर में जितने प्रिय राम थे सुना दिया। अब राम का एक चरित्र जो शुरू होता है लोक निर्माण का, चार दीवारी से बाहर राम, श्रृंगवेरपुर के किनारे, गंगा के किनारे राम, निषाद नाम का, निषाद जाति का एक गुह नाम का राजा आया, दूर से प्रणाम किया। राम ने उसको पकड़ के हाथ बैठा लिया, हालचाल पूछा उससे। इस देश में जिसको पांचवा वर्ण कहा जाता है, अंत्यज वर्ण कहा जाता है, उसमें से निषाद है, उसको राम ने बुला के बैठा लिया। चक्रवर्ती राजा का लड़का इस देश के अंतिम वर्ण के अंतिम व्यक्ति को बुला करके अपने पास बैठाता, निकट बैठा बा और उनसे हालचाल पूछा प्रेम से। ये निषाद अपने जाति का राजा था। आग्रह करने के बाद राम नहीं गए, कहा कि मैं तो नीचे ही सोऊंगा, और कुशा कांस की पत्ते की साथरी लगा करके सोए। ये राम, केवट का प्रसंग तुलसी ने लाया है, मैं अब उसमें नहीं जाता हूं। वहां से चले, वहां से चलने के बाद ये राम जब गंगा पार करते हैं, भरद्वाज के आश्रम का प्रसंग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कभी किसी ऋषि ने राम को जाने के लिए मना किया है क्या? अरे गांव के लोगों ने उनको जरूर रोका है, लेकिन जैसे गांव से बाहर हो गए, किसी ने राम को ये नहीं कहा कि तुम गलत आ गए, किसी ने चर्चा में ये नहीं कहा है कि तुम यहां कैसे आ गए। निषाद ने अनुमति मांगी कि मुझे कृपा कर दें तो मैं साथ में आपके चलता हूं। साथ में गए, यमुना पार किया। अब यमुना पार करने के बाद के जो प्रसंग हैं, एक दो, ये राम कैसे लोक में गए। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। जब गांव के पास से जाते थे तो क्या करते थे? सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विचारी। सब घर का काम छोड़ करके बालक वृद्ध नर नारी सब आ जाते हैं। अब कहते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब देखो, गांव चले जाइए आप लोग, एक कहीं बट छाह भली, अरे ये बरगद के पेड़ की छाया बहुत अच्छी है। डास मृदुल तृण पात, अरे यहाँ मैं लगा देती हूँ पत्तों की बैठनी आसनी, आप बैठ जाइए और थोड़ी देर तक आराम कर लीजिए, कुछ समय तक आराम कीजिए। कहाँ ही गवाई अच्छी न के श्रम गब नब, अरे अबे चले जाना, कुछ देर में थक गए हो, अथवा सुबह चले जाना। सीता जी को देखा कि उनको, वो बड़े कुछ पद्य हमको याद हैं लेकिन मैं नहीं सुना रहा हूं। सीता जी से थक गई हैं इसलिए थोड़ा बैठ गए राम जी, उनकी बात सुन लिया, पानी पी लिया और चल दिए। जब चल दिया तो औरतें राम जी से नहीं बोलती, लक्ष्मण जी से नहीं बोलती। बड़ा दिव्य प्रसंग गांव का, भारतवर्ष के गांव की नारियां किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। भारतवर्ष का लोक गांव में है और वो कैसे कहती हैं। सीता से पूछती हैं, कोटि मनोज लजावनिहारे, करोड़ों कामदेव को लज्जित कर देते हैं जो कहू सुमुखी को आई तुम्हारी सखी, ये कौन है तुम्हारी। तब सीता क्या जवाब दे?
कोई गांव की औरत ये नहीं कह सकती कि नाम लेकर के कि हमारे पति हैं। ऐसी मर्यादा भारतवर्ष की है। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। अब क्या कहती नहीं बिलो की बिलोकति धरनी। राम जी की तरफ देखा, औरतों की तरफ देखा, धरती की ओर देखा। स्वाभाविक अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार है। दूह सकोच सकुचति बर बरनी। फिर क्या किया? सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक। क्या बोली? अब परिचय देती हैं सीता जी, ये सुन लीजिए। सहज सुभाय, स्वभाव सहज है। सुभग, सुंदर शरीर है। तनु गोरे, गौर वर्ण है। सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। लक्ष्मण नाम है, ये मेरे छोटे देवर जी हैं। अब आगे जो बचे हैं उनके लिए क्या कहती हैं? बड़ा तुलसी का, जो तुलसी की कविताई मुग्ध करने वाली है। खंजन मंजू तिरछे नैननी। खंजन पक्षी के मंजू, सुंदर तिरछे तिरछे नैन जिनके हैं, ऐसा तिरछा नेत्र किया सीता जी ने। और क्या कहा? निज पिय कहे वो तिनहि सिय सैननी। इशारा करके कहा ये अपने पतिदेव हैं। परंतु कैसे कहा? बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। आचरा से, अपने अंचल से अपने मुंह को ढक लिया ताकि न देखने, आंचल का ओट कर लिया ताकि राम जी न देखने पाए, केवल ये गांव की औरतें देखें। पिय तनु चितई, अपने पति की तरफ देखा। भौं करी बाकी, तिरछा इशारा किया। अब फिर कहा कि ये निज पिय कहे उति नहीं सिय सैननी। ये गांव की औरतों के साथ राम का परिवार जा रहा है और उनसे कितनी आत्मीयता। ये अब देखो भाई, और कौन पाया? अभी तो निषाद, यह सुधि कोल किरातन पाई। कोल और किरात दोनों दोनों वनवासी जातियां हैं। हर से जनु निज निधि जनु पाई। ऐसा लगा कि कोई बड़ी संपत्ति मिल गई उनको। वनवासियों को मिले राम तो उनको लगा कि कोई संपत्ति हमको मिल गई। अब क्या करते हैं वो भाई? अभी तक कोई नहीं लाया था, केवल इनको पानी पीने के लिए गांव वासियों ने दिया है। अब वनवासी क्या करते हैं? कंदमूल फली भरी भरी दोना, चले रंग लूटन जनु सोना। कंद मूल फल दोना पत्तल में भर करके वो ले आते हैं, राम जी को देते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, आप आदेश दीजिए, सब हमारा देखा हुआ है यहाँ। अब राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या किया राम जी ने? राम सकल बन चर परितो से सारे वनवासियों को संतुष्ट किया। कही मृदु बचन प्रेम परिपो से, मीठे मीठे बात से उनको सबको संतुष्ट कर दिया। चलिए भाई, चित्रकूट में राम ने ऋषियों का दरबार, ऋषियों का सत्संग किया। सारे ऋषियों से 12 वर्ष तक निवास किया। वहां भारत के चरित्र में भी और भी लोक के बहुत प्रसंग है। सारी अयोध्या आई, सब कुछ आई। एक तरफ अयोध्या का साम्राज्य उनके सामने खड़ा है, गुरुदेव खड़े हैं, जनक जी खड़े हैं, सबके आदेश है, सबका इच्छा है। लेकिन ये राम कहता है कि मैं इनके लिए नहीं आया हूं। पिताजी ने कहा सत्य की रक्षा किया है। अहम विवचनाद राज्ञा, मैं राजा के वाक्य से पतेयम पावके, मैं तो अग्नि में कूद सकता हूं। मज्जे भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, तीक्ष्ण विष खा सकने वाला व्यक्ति हूं। और मज्जे हम पिचाणवे, समुद्र में छलांग लगा दूंगा। रामो दुर्नाभिभाषते, राम दूसरी बात नहीं कहता। कैकेयी से कहा था वही कहा कि सत्य की रक्षा करो। और कहीं भी भरत ने कुछ नहीं कहा है। दशरथ ने अपने मुंह से राम को ये नहीं कहा कि तुम बन जाओ, सब कैकेयी ने किया है। और ये कहा है दशरथ ने सुमंत से रथ दिखा, रथ चढ़ाए दिखराए बन गए, फिर गए दिन 4 दिन बाद लौटा के लाना, वन दिखा देना, बस हो गया। और यहां भरत राम को मनाने के लिए गए हैं। सारी अयोध्या है, वहां सारे मंत्री हैं, राजपुरोहित हैं,
कुलगुरु हैं, सब कुछ है, जनक हैं, परंतु माताएं सब हैं, लेकिन सभा 2 बार लगी, 3 बार सभा लगी, भरत ने कुछ नहीं कहा। वो प्रसंग बड़ा भावुक है। राम ने कहा, भरत, धरती की रक्षा तुम करोगे, हमको छोड़ करके, अपने को बलि दे करके पिताजी ने सत्य की रक्षा की। इस धरती के लिए हमको मन भेजा, शायद धरती की रक्षा तुम करोगी। भरत हूं मेरा राव राखी। भरत ने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए क्या आदेश है? अवलंब दीजिए तो पादुका है। लोक की रक्षा के लिए, लोक के रंजन के लिए, प्रकृति की सेवा करने के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए, आसुरी जो संस्कृति है उसका उन्मूलन और उच्छेद करने के लिए राम ने अपने मार्ग से, सत्य के मार्ग से अपने को वापस नहीं किया। प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा न ममलव बनवास दुखता मुखाम विजश्री रघुनंदन से सा मंजुल मंगल प्रदा सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे राम सोचा कि अब सबको मालूम पड़ गया है कि यहां राम रह रहे हैं, इसलिए बड़ी भीड़ होने लगी है, सोचा अब चलते हैं। तो अत्रि महाराज के आश्रम में गए। अत्रि और अनसुईया जी ने सीता जी को शिक्षा दी। अब ऋषियों के दर्शन करने, स्वयं ऋषियों के आश्रम जा जाकर के स्वयं राम दर्शन करने जा रहे हैं। अत्रि के आश्रम में गए। अत्रि के आश्रम से चलते हैं तो कोई एक राक्षस मिलता है, मिला असुर विराध मग जाता, विराध नाम का राक्षस मिला, उसको संहार किया। इसके बाद सरभंग ऋषि के यहाँ गए। वहां देवता लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए, और उन्होंने अग्निदाह कर लिया। अरे ये देवता आते थे लेकिन राक्षसों का संहार क्यों नहीं करते थे? ये चित्रकूट के वन में भी देवताओं का ये विराध कौन था? ये तो रावण का की सेना का आदमी था। ये विराध कहाँ था? वहीं मिला, चित्रकूट के पास मिला है। यहाँ भी असुरों का प्रवेश हो गया था। राजा दशरथ के राज्य में असुर यहाँ आ गए थे। ये इसको निपटाने के बाद जब सरभंग के यहाँ गए, सरभंग ने उनसे सब कथा सुनाई। ऋषियों ने सारी कथा सुनाई है उनको। ऋषियों ने सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, सारी विद्या था। देवता इंद्र उनका दर्शन करने आया, लेकिन भाग गया, राम के आने के पहले भाग गया। और क्यों? क्योंकि इंद्र में क्षमता नहीं थी इनको करे। जिन देवताओं को अगरबत्ती लगा के हम पूजा करते हैं वो इन राक्षसों से कमजोर थे, राक्षसों को कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए इस देश का मनुष्य ही पराक्रम के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा राक्षसों का संहार कर सकता था। राक्षस कोई अलग मलग सिर के नहीं होते थे। रावण को छोड़िए 10 सिर का था, लेकिन सब मनुष्य ही थे। उनके कर्म उनको राक्षस बना देते। ऐसे राक्षसों को नष्ट करने के लिए, ऐसे राक्षसी संस्कृति का उन्मूलन करने के लिए राम की आवश्यकता थी। सरभंग के आश्रम में गए। सरभंग ने कहते हैं कि वो उनके सामने ही अपने शरीर को, तुलसी ने भक्ति भाव से लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि जब इंद्र में ये क्षमता नहीं है जो देवताओं का राजा था, मुझे मर जाना ही अच्छा है। उन्होंने अग्नि में अपने को आहुति दे दिया। उनके सामने वो चले गए। और सरभंग के बाद सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में आते हैं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि इतने प्रसन्न हुए सुतीक्ष्ण जी के। तुलसीदास ने बहुत भक्तिपूर्वक बातें बताई है, मैं उन पर नहीं जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि सुतीक्ष्ण नाम के ऋषि ने भी राम को दर्शन करने के बाद, उनको सारी बातें बताने के बाद कहा कि कहाँ कहाँ राक्षस लोग रहते हैं, किस किस प्रकार से कष्ट। उन्होंने कहा दंडकारण्य को दूषित कर दिया है, और मेरे गुरुदेव रहते हैं, उनका नाम अगस्त्य है, वो कुलपति हैं, उनके पास बहुत ऐसी अस्त्र शस्त्र की विद्या है, उनके पास तंत्र की विद्या है, उनके पास आधुनिक विद्या है, विज्ञान की विद्या है। गुरुदेव के पास चलिए। सुतीक्ष्ण लेकर के अगस्त्य के पास गए। अगस्त्य ने उनको सारी विद्याएं दी, सारे अस्त्र शस्त्र दिया, सारी विधि बताई, और सारा कहाँ कहाँ राक्षसों का निवास है, कहाँ क्या है। और पूछा राम जी ने, गुरुदेव रहे कहाँ? कहा गोदावरी के किनारे रहो और पंचवटी में रहो। तो पंचवटी में जाकर के राम जब रहते हैं, तो अब देखिए राम की इस यात्रा में ऋषियों के निर्देश के द्वारा दंडकारण्य को पवित्र कर ले। यह तुलसी कहते दंडक
प्रभु करहु सुहाव, दंडक बन प्रभु करहु सुहावन, करहु पवित्र करने के लिए जाइए। लेकिन सच्चा पवित्र कैसे होगा? दूषित हो गया तब न पवित्र होगा। तो दूषित कैसे हो गया है? कहा राक्षसों के द्वारा। वो क्या करते हैं? अरे सरभंग ऋषि के आश्रम के पास ऋषि कहा कि भाई ये ढेर का है? कहा कि ये हड्डियों का ढेर है। तो हड्डियों का ढेर क्यों है भाई? तो कहा हड्डियों का ढेर इसलिए कि ऋषियों को खा करके हमारे सामने फेंक जाते थे, आश्रम के सामने सरभंग के फेंक जाते थे। तो कहा कि ये इतना ऋषियों को खाया? तो कहा हाँ साहब, तो ऋषियों क्यों खाया? उनमें तो मांस वांस कम होती है, दूसरे लोगों में ज्यादा मांस होती है। समझाया राम, जब तक देश की संस्कृति का विनाश नहीं होता तब तक राष्ट्र नष्ट नहीं होता। राष्ट्र की संस्कृति का नाश कर दो, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। इसलिए बुद्धिजीवियों को सबसे पहले भ्रष्ट करो। बुद्धिजीवी नष्ट हो जाएंगे इस देश के, तो इस देश में हमारा राक्षसी राज्य हो जाएगा, हम सब कुछ करते रहेंगे। ये आज भी प्रासंगिक है। इस देश के बुद्धिजीवियों को पीछे किया जा रहा है। इस देश के बुद्धिजीवियों की राय, बुद्धिजीवियों की मंशा को कोई चिंता नहीं है। जब तक राष्ट्र में बुद्धिजीवी आगे रहते हैं, सचिव रहते थे जो पहले, वो बड़े विद्वान रहते थे, वो राय देते थे, सभा में राय दी जाती थी उनसी। आजकल राय ली जाती है, राय उनसे ऐसी राय नहीं ली जा, अपनी राय को उनसे करवाया, दस्तखत करवाई जाती। छोड़िए, कहा जब ये देखा कि अरे इन राक्षसों ने ऐसा किया है, तब तुलसी ने एक दोहा लिखा है। वाल्मीकि में भी श्लोक है, विस्तार होता है इसलिए नहीं बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया है। निशिचरहीन करऊं मही, अरे कहा कि मैं पृथ्वी को राक्षस रहित कर दूंगा। ये लोक जो भूलोक है इसको राक्षस रहित कर दूंगा, देवलोक राक्षस रहित कर दूंगा, अंतरिक्ष में रहने वाले जो राक्षस उनको भी नष्ट कर दूंगा। निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई प्रणकील। अब एक ऋषि के यहां आए तो इतना समाचार मिल गया, सकल ऋषि ने के आश्रम जाई जाई सुख दीन। एक अहिल्या का उद्धार करने से एक नारी का उद्धार करने से दूसरी नारी सीता उनके साथ आई। सीता तो धरती की बिटिया है, सीता को धरती का सुख दुख सबसे अधिक मालूम है। जो बिटिया होती है उसको मायका ससुराल दोनों का मालूम रहता है, तो उसका मायका तो धरती है। धरती के सारे जीव जंतु उसके भाई हैं, उनके साथ उनको रहना है। सीता के साथ जब पंचवटी में रहे तो एक नारी और आ जाती है जो इस कथा को लंका पहुंचा देती है। अब वो नारी का नाम जानते हैं, शूर्पणखा है। सुंदर रूप सजा करके आती है और लोक नायक के सामने एक चुनौती दे देती है कि देखो मैं आ गई हूं, ये सीता कहां लगती है, ये तो मनुष्य की औरत है। वाल्मीकि में एक प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि ये धनुष तुम उठा दिया, शादी तो हो गई तुम्हारी। अब पिताजी से परमिशन नहीं लिया था, पिताजी कह देंगे दूसरी शादी करो तो क्या हुआ? नहीं, मैं इस वंश की चलती हुई जो बहु स्त्री परंपरा थी उसको दूर करने आया हूं। एक पत्नी व्रत, एक नारी व्रत रथ सब झारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम राज्य की स्थापना में एक पत्नी व्रत, तब से इस देश में एक पत्नी व्रत ही आदर्श है, बहुपत्नी व्रत आदर्श नहीं है। शूर्पणखा आई, राक्षसी संस्कृति की थी, एक पत्नी, तो उनको क्या था? विद्युत जी को साजी किया था रावण ने, उससे बड़ी थी और विद्युत जी को स्वयं खा गया था काट काट के। वो तो राक्षसी वृत्ति है, नहीं पसंद आया काट के। दूसरा तीसरा उनको क्या है? तो उस वृत्ति से के थे वो। शूर्पणखा के कारण सारे राक्षसों का सम्मेलन हो गया। सबसे पहले शूर्पणखा ने खर और दूषण से जाके कहा, रोया वहां, मेरी ये गति हुई है। तो खरदूषण ने कहा कि देखते हैं कौन है, और अपनी 14,000 सेनाओं को लेके खरदूषण आते हैं। तो इस देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोक की रक्षा करने के लिए उनको राम ने सबको मार दिया। तब रोती हुई रावण के पास गई कि तुम यहां बैठे हो, दारू पी रहे हो, नाच देख रहे हो, ये देखो हमारी दशा हो गई है। किसने किया? का खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? उनको खरदूषण को दंडकारण्य का दिया है हमने। वाह 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 वाह, खरदूषण तो मारे गए, सेना सहित मार डाला उनको, कहीं कुछ नहीं है अब वहां। वाह, जब वहां कुछ नहीं है तो यहां आए तो चलो ठीक है। तो रावण को कोई समझ में थोड़ी आया, देखिए लोक में संघर्ष कैसा हो रहा है। कहा ठीक है कोई बात नहीं है,
नाक कान काट लिया होगा। ये कहती है तिनके संग नारी एक श्यामा, पहले तो कहती है वो तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ श्री कृष्णाजिराम्बरौ फलमूलासिनौ, ये सब बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब कहती तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके संग एक बड़ी सुंदरी औरत है, वो तुम्हारे लायक है रावण, उससे सुंदरी हमने दुनिया में देखा नहीं। अब रावण का पाप, ये पाप अनियंत्रित काम जो जागृत हुआ वो उसके वध का, उसके वंश के वध का कारण हुआ। क्यों? राम तो ये शिक्षा देने आए हैं कि अपनी स्त्री पर, अरे पर स्त्री से जो संपर्क करेगा उसकी मृत्यु होगी ही, वो रावण ही होगा। पर स्त्री के प्रति खराब दृश्य देखने वाला रावण होता है। अब एक प्रसंग और है, मारीच के पास गया है और मारीच ने उसको समझाया कि तू क्या बात कर रहा है रावण, वहां जाना मत, तुम उनको हरा नहीं सकते, उनसे जीत निकाल के नहीं जीत सकता, तू नहीं जाएगा तो तेरा ही मत कर दूंगा। ये लोक में आकर्षण करने वाली जितनी वस्तुएं हैं सब राम कथा में, राम के चरित्र में आई हैं। उनके घर में रहने वाली सीता को सोने से आकर्षण हो गया। सीता परम रुचि मृग देखा, सत्य संद प्रभु वध करिए ही, और ये लो उसके कारण क्या हुआ, सोने के मृग को निग्र में आकृष्ट होकर के राम जैसे कोटि मनोज लजावन हारे पति को देख, पति की तरफ से नजर जिसकी हट जाए। अरे सूर्पणखा जब आई तो राम की नजर सीता से नहीं हटी, सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, दृष्टि सीता की ओर और बात सूर्पणखा से। और जब वो आया, मृग आया, तो सीता परम रुचि मृग देखा। अरे राम को नहीं देखती सीता, देखती किसको है? जो पत्नी पति की ओर दृष्टि बंद करके वो किसी लोभ में दूसरे सोना चांदी की ओर या अन्य किसी की ओर दृष्टि करती है, उसका हरण होता है। और कहते कहाँ जाती है वो? कहा सोने की नगरी में जाओ, सोने सोना वहां है, खूब देखना सोना। वहां गई, छोड़ो। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सीता का वध तो, सीता का हरण हो गया, वहां नहीं जाऊंगा, प्रसंग कारुणिक है। लोक कहां आता है? जब ये सीता चलने लगी तो इसकी पता राम को कैसे मिली? वो प्रसंग जानते हैं, लक्ष्मण चले गए थे, अब वो जब चली गई तब दोनों व्याकुल होकर के ढूंढ रहे हैं सीता कहां गई, सीता कहां गुम हो गई। आगे परागी दपति देखा कि जटायु गए वहां, तो जटायु को पहचान लिया, पहले पहचान हो चुकी थी इनकी, दशरथ के मित्र थे वो। तो जटायु को देखा, तो जटायु ने, उस पक्षी ने बताया कि वो ले गया है, रावण ले गया है। और जब रोते हैं राम तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हवा जो चलती है उससे पेड़ सब दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है दक्षिण की ओर जा रहे हैं। और हम ही देख मृग निकर पराही, और जो हरिण हैं, हरिणियों से पूछती हैं कि तुम्हारे आंखों के समान सीता की आंख थी, तुमने देखा कहीं क्या? तो वो क्या करती हैं कि दक्षिण की ओर भाग जाती हैं, फिर खड़ी होती देखती इनकी तरफ। मतलब लक्ष्मण ने कहा कि भैया ऐसा लगता है दक्षिण की ओर गए। तो पक्षी जटायु ने राम की मदद की। इस देश के वन के वृक्षराजियों ने, वनराजियों ने, लताओं के फूलों ने, गोदावरी नदी रुक जाता है पानी, दक्षिण की ओर बहती है वो, पानी रुकेगा क्योंकि उसकी गति नहीं थी इसलिए रुक करके जाती है, वो गोदावरी नदी बताती है। नदियां बताएं, पर्वत बताएं, पेड़ बताएं, पक्षी बताएं, और पशु छल करे, कपट मृग था वो। ऐसे राम सीता को खोजते हुए किष्किंधा की ओर जब चलते हैं तब जाते जाते वहां भी चातुर्मास आ रहा था। तो चातुर्मास कहीं ना कहीं उनको रुकना था। एक और शबर जाति की स्त्री शबरी मिलती है और मतंग ऋषि के आश्रम में मिलती है, और मतंग ऋषि भी उसी वर्ण से थे जिस वर्ण को समाज में सम्मान नहीं है, और शबरी भी उसी वर्ण की थी, सम्मान नहीं है। शबरी कथा आप जानते हैं, राम जी को सबरी ने बताया कि सबरी से कहा उन्होंने,
राम कहा सुन भामिनी बाता, बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ हरी लक्ष्मण वैदेही खोजत वेद। तो कहा कि सीता का हरण हो गया, तुमने कहा कि जाओ तहाँ हुई है सुग्रीव, पंपा सरहि जाओ रघुराई तहाँ वही सुग्रीव। इस देश की वनवासिनी नारी ने कहा कि राम जाओ, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव एक ऐसा आदमी है, बानर नहीं कह रहा हूं मैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो बाली के भय से न जाने ब्रह्मांड में घूमता रहा, सब जगह, सब भूगोल खगोल मालूम है उसका, वो आपकी मदद करेगा, उसकी सेना के साथ है। और इसके कारण सम्मुख में आए, सुग्रीव से दोस्ती हुई। अब कहते हैं ये बानर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीता की खोज में बानरों के अलावा किसी मनुष्य ने कोई मदद की है क्या? वनवासियों और वानर जो पूरी तरह मनुष्य नहीं है, रीछ, जाम्बवान और ये बानर, अब ये भाव मत रखना कि ये देवताओं के अवतार है, ऐसा कर देंगे तो भक्ति में हो जाएगा, सब मामला बिगड़ जाएगा। मनुष्य में ये क्षमता है कि वो भीलों से, वो कोलों से, वो किरातों से, वो निषादों से गले लगा करके उनको ये कहे कि ये लोग तुम ही हो और तुम्हारे लिए ही ये इस देश में, तुम्हारे लिए हम आए, तुमको देखने के लिए आए, तुम्हारे राज्य में आए, वन की राज्य में आए। तो सीता कारण हो गया, औरतों की चोरी हो जाती है। जो औरतों की चोरी करता है उनको ये समझाना कि औरत की चोरी करना तुम्हारा पाप है, यह संस्कृति हमारी भारतीय नहीं है, यह राक्षसी संस्कृति है। राक्षसी संस्कृति से उसको मानवीय संस्कृति की ओर ले जाने की शिक्षा देना है। कौन मदद करेगा? कहा मनुष्य धोखा कर सकता है तो कौन? इन वानरों को हम मनुष्य बना देंगे, इन वनेचरों को हम मनुष्य जैसा कर देंगे। तो उन लोगों ने मदद किया और वो सुग्रीव अपनी सेनाओं के साथ राम को उनकी लिए अंगद हो। हनुमान का दिव्य चरित्र है। यहाँ लोक के अनेक प्रसंग है जो हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन अब लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, मैं इसको संक्षेप कर रहा हूं। तो ये राम लंका पहुंचते हैं। लंका की मंदोदरी ने रावण को मना किया है। वहां सीता के यहां भी गए हैं, तो सीता के यहां और हनुमान के संवाद में भी लोक की बहुत बातें हैं और लोक की रक्षा करने के लिए उन्होंने शिव की पूजा की है कि हम शिव के उपासक हैं, कल्याण के उपासक हैं, हम कल्याण करना चाहते हैं। अरे समुद्र उनकी मदद करता है। समुद्र ने कहा, समुद्र से पूछा कि बताओ मैं कैसे जाऊं उस पार? तो कहा कि करहूं सेतु उतरई कटक, आप इसमें पुल हमारे में बना दो तो सुगम हो जाए। तो समुद्र ने मदद की। लोक में समुद्र है, पृथ्वी है, वनेचर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबने राम की मदद की। सबने राम को स्वीकार किया कि राम जो मनुष्य ऐसे कार्य के लिए चलता है, सत्कार्य के लिए चलता है, उसकी प्रकृति साथ देती है, लोक साथ देता है, तब वो लोक नायक बनता है। और सीता को प्राप्त करने के बाद राम जब आए, तब राम ने एक सभा की। उस सभा में 2-3 बातें मैं कह के बंद करूंगा। वो उस सभा में राम ने कहा, बैठे एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे मुनि गुरु द्विज अरु सज्जन, मुनि गुरु द्विज सज्जन सब बैठे। तब राम जी ने बोला, जो अनीति कछु भाख हो भाई। इस देश के राजा को यह समझना चाहिए कि राम ने क्या कहा था, जो अनीति कछु भाख हो भाई, तो मुहि बरजऊ भय बिसराई, भय छोड़ करके मुझे रोक देना, नहीं अनीति, अनीति नहीं कहूंगा या कुछ भी। फिर उनको उपदेश दिया। राजा का काम यह है कि सही बात बता दे, लेकिन उनसे भी सही बात ले। ऐसा नहीं कि उनके बोलने का अधिकार ही छीन ले, हम जो कहते हैं वो होगा, ऐसा नहीं होगा। अनुशासन का अभिप्राय यह है कि अच्छे विचार सबसे लिए जाने चाहिए। इसी का अर्थ है सत्संग, इसी का मतलब होता है सभा। उन्होंने उपदेश दिया। बहुत अच्छी बात तब आती है जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है और राम ने विदाई किया, सुग्रीव को गले से लगाया और विदा किया। अपने हाथ से सब आसमान में वर्षा करवा दी, हर प्रकार के कपड़ों की, और कपड़ा सब बानरों ने पहन लिया और गए। अब ये बानर थे तो कपड़ा कैसे पहनते थे? अगर ये बानर थे तो इनकी औरतें बानरी क्यों नहीं थी?
ये सब आप सोच लीजिएगा ये किस प्रकार के वानर हैं। अंगद परम प्रेमी था। अंगद ने ऐसी बात कही है कि रोना आता है, मैं नहीं सुनाऊंगा, परंतु राम जी ने उसको गले से लगाया, अपने हाथ से उसको कपड़ा पहनाया और उसको विदा किया कि तुम जाओ, सदैव ध्यान रखना कि राम का काम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, राक्षसी संस्कृति के लिए सदैव सावधान रहना। राम ने अपने भाइयों को अपने हाथ से नहलाया, निज कर अपने हाथ से राम जी ने उनको जटा को निर्वारा और उनको स्नान करवाया। अनवाये प्रभु तीनों भाई, राम जी ने निषाद को गले से लगाया, उससे कहा सदा रहोपुर आवत जाता है, भैया पास में हो, आते जाते रहना, मेरी खबर लेते रहना। ये राम है। निषाद को कहते हैं मेरी खोज खबर लेते रहना भैया, जाओ तुम अपना राजकाज देखो। राम राज्य का वर्णन करेंगे तो सारा लोक सुखी है, वही राम राज्य है, सबके घट में रमता हुआ नाम। मैं आपको 5-7 मिनट में ये बात बताना चाहता हूं कि ये राम, जहां से रामायण लिखा गया वो राम कहां था। ये राम आपके गुजरात में गुजराती में होगा, मराठी में महाराष्ट्र में है, कन्नड़ में, कर्नाटक में है, जहां जो बोली बोली जाती है वहां है। लेकिन ये राम अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या में जब पैदा हुए तो सबसे पहले कौशल्या ने अवधी में उनसे बात की होगी। तो अवधी में कैसे हैं ये, घर में जब लड़का पैदा होता है, गांव में रहता है, सबको मालूम कि आज उनके बच्चा होने वाला है, लड़का पैदा हुआ और अंगूठा छाप सरस्वती की जिनके दूर दूर तक कृपा नहीं होती है, जिनके दादी नानी के सास के मुख से निकले हुए जो वाचिक परंपरा है, वेदों के समान एक श्रुति परंपरा भी वाचिक परंपरा थी, और ये वाचिक परंपरा जिसका साहित्य अनगढ़ा है, अरिछुआ है, अनसहेजा है, लेकिन वो साहित्य फूट पड़ता है। धनी धनी नगर अयोध्या, धनी हो राजा दशरथ, धनी हो राजा दशरथ हो राम। ये सोहर का गान होता है। ये प्रसूति में पैदा हुआ बच्चा रोता है कि यहाँ इनके वो रोना इनके कंठ से फूट पड़ता है सोहर के रूप में। कौने घरी जन्मे है रामा, के घर जन्मे है रामा, के घर लक्ष्मण, के घर लक्ष्मण हो रामा, के घर भरत भुआल, तीनों घर सोहरी हो। प्रश्न उत्तर में है कौशल्या के जन्मे है रामा, सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण हो रामा, कैकेयी के भरत भुआल, तीनों घर सोहरी, तीनों घर सोहरी हो। गांव की ये सोहर सुन करके सब दौड़ दौड़ के आती हैं, बधाई देती हैं, कहती हैं बधाइया बाजे आंगने में, मुदित मगन मन तीन उरानी, सगुन मनाबती मन ही मने में, राजा दशरथ रतन लुटाबत, न चैया गने में। अब ये राम जन्म के कौतुक के बधाई गीत होने लगते हैं। भैया आपके घर में लड़का पैदा होता है, राम ही पैदा होता है, राम का नाम लेके ही उसके गीत गाए जाते हैं। कुछ दिन में उसके जो बाल हैं देते हैं, मुंडन संस्कार होता है। रामा के मथवा लुटुरिया, बहुत नीक लागे, बहुत नीक लागे हो, जैसे फूलन के बीच बीच कलियां, फूलन बीच कलियां, बहुत नीक लागे हो। अब राम का यज्ञोपवीत हुआ था।
जिनके यहाँ यज्ञोपवीत होता है, पहले यज्ञोपवीत करने की परंपरा थी, आजकल नहीं है। लड़का काशी पढ़ने के लिए जाता है, ऐसा घर के लोगों को लगता है कि लड़का नाराज होकर चला जाता। राम रिसाने जाई हूँ, मनाए नहीं माने। बड़े सुंदर धुन से गाती हैं, हमको धुन नहीं आती है, मैं तो केवल इनको अब दोहरा रहा हूँ कि हर मटिमंगरा होता है। आपके यहाँ विवाह होगा, कोई शुभ कार्य होगा तो मिट्टी खनने औरतें जाती हैं, मिट्टी की पूजा करती हैं, प्रणाम करती हैं धरती को। राजा दशरथ की ननिया हो, खने माटी कुदरिया। कुदाल से मिट्टी खन रही दशरथ की रानियां। हमारी और आपकी माताएं बहनें मिट्टी खनती हैं, मगर वो दशरथ की ही रानी गा करके कहती हैं। यज्ञोपवीत होता है, मगर वो राम का ही यज्ञोपवीत हो रहा है। तिलक चढ़ता है, आज मोरे राम जी का तिलक चढ़त है। गाती हैं कि मेरे राम जी का तिलक चढ़ रहा है, उनका लड़का वहां राम बना रहता है। अब बन्ना गीत गाती हैं, देखो दशरथ राज दुलारे अवध बनरा बनी आयो रे। हमारी जनकपुरी ससुरारी अकेले हम ना जाबे रे। बारातियों को खाना बनना है, उसमें पूड़ियां बनती थी। आजकल हलवाई आते थे, पहले गांव की औरतें आती थी, पीढ़ा और बेलन लेकर के, पाटा और बेलन लेकर के पूड़ी बनाती थी, उसमें गाती थी, ए जी सिया जैसी सुंदर नारी रमैया संग बन का गई। ए जी नी उलटी निहार सिय राम कि आजी उनकी रोबती खड़ी। सीता जी राम जी वन को जाते हैं, राम जी लौट के देखते हैं घर में क्या है, तो उनकी आजी, आज भी औरतें खड़ी रहती हैं बच्चा घर से जाता है तो कहती क्या है, ए जी आजी गादी है हो समुझाई कि धीरज धरी के रहें। हमारी दादी को समझाना कि धैर्य धारण करके रहेगी, माँ को समझाना, चाची को समझाना, ये गीत राम को आज भी पैदा करते हैं। बारात आती थी, बाराती भोजन करने बैठते थे और नारियां ढोलक लेके बैठती थी, जय बोलो सीताराम जनक मंदिर माँ। गाना शुरू करती थी, ये मंगल गीत गाती थी, ये गारी गीत है, और उसमें भी गारी गीत में भी वही गाती थी, गारी गाम जनकपुर की नारियां दुल्हा श्री राम जी लला। ये गान ये बताते हैं कि राम आज भी लोक के नायक है। लोक में राम आज भी दूल्हा के रूप में आते हैं, बच्चे के रूप में आ जाते हैं। एक गीत कहते हैं, तुलसी ने नहीं लिखा, कहते हैं वाल्मीकि का उत्तरकांड भी प्रक्षिप्त है, लेकिन कहते हैं कि एक धोबी ने सीता के विषय में कुछ कहा जिसके कारण सीता का त्याग हुआ। कोई नहीं जानता कि गांव में सुहाग देने जो आती है धोबी क्यों आती है। शायद अपने पति का किया हुआ पाप उसको याद है और कहती है कि मैं अपना सौभाग्य तुम्हारी इस देश की तमाम लड़कियों को दूंगी ताकि ये सौभाग्यवती रहें, सीता जैसे इनको वनवास सगर्भावस्था में न जाना पड़े। उसके गीत गाए जाते हैं, रानी के सोहागवा कहाँ बात, अरे फूलन बीनन गई सीता दोपहरिया, सीता दोपहरिया, हाथे डलिया मुख पान। रानी के, तो हमको धुन इसकी भी ठीक से नहीं आ रही है क्योंकि प्रसंग में है। अब सीता जी का जब लड़की का चढ़ाव चढ़ता है मंडप के नीचे, तो सीता का चढ़ाव, सीता जी के चढ़ते चढ़ावो मधुर मन अवधपति ब्याहने आए। लड़की की विदाई होती है, तब औरतें गाती हैं, अब के गए, अब के गए, कब आई है सियावर। राम जी कहती है दूल्हा को, कब आओगे ससुराल दूसरी बार लौट करके। अब जब घर आती है बहू, तब गाती हैं औरतें,
बियाही लाए रघुबर जानकी का। राम जी सीता को विवाह करके लाए हैं। सीता जी जब चलती हैं तो कहते सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। ये गीत ये बताते हैं कि राम कहाँ नहीं रचा है, कहाँ नहीं बसा है। मंडप के अजूरी होती है विदाई के समय की ये गीत, जिसमें रोती हैं, रोना ही आता है। सीत अजू मंडप के नीचे सीता रोमय असुवन की धार हो इत्यादि। चलिए, संस्कार आदि से अंत तक, जन्म से लेके विवाह तक, फिर जन्म शुरू होता फिर विवाह होता है, वहाँ राम ही राम व्याप्त हैं। अब ये ऋतु आई है सावन की, इसमें झूला गड़ता है। और झूला गड़ते समय क्या, झूला धीरे से झूलाओ सुकुमारी प्यारी हैं, झूला धीरे से झूलाओ सीता सीता प्यारी हैं। झूला पड़ा कनक मंदिर माँ, झूले अवध बिहारी ना। यहाँ भी राम। अब एक चैती गीत होता है जो उत्तर भारत में अवध में बड़ा प्रसिद्ध है। आबत खेलत राम बुकैया हो रामा, धूरी भरे तन कौरलिए मुख पीछे धावत, श्री कौशल्या मैया हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम मुकैया हो रामा, धूरी भरे तन। एक हिंदुली गीत होता है जो हिंडोला गीत होता है। सरयू किनारे गड़ा है हिडोला, झूलई लागे ना, अब सिया रघुरैया झूलय लागे ना। धुन इसकी बहुत अच्छी है, हमको अभी इस समय वो धुन सही नहीं आ रही है। फिर भी एक फाग गीत होता है जो फागुन में गाया जाता, होली खेले रघुबीरा अवध में होली। ये तो सब आप लोग भी जानते हैं, अमिताभ बच्चन ने सबको सिखा दिया है। मैं क्या कहूँ, सारे अवध प्रदेश में और आपके यहाँ भी हो सकता हो, जब गांव का किसान अनाज की राशि नापता है तो पहले कुरई होती थी, शेर होता था, उसमें नापता था। तो पहले जो एक नहीं कहता था, राम कहता था, फिर बाढ़ो कहता था। तो जो नाप की शुरुआत करता है वो राम से करता है। जब नाम रखता है कोई, तो जैसे मान लो शंकर नाम है तो शंकर राम नाम लिखा मिलेगा। राम बुझामन, राम सुहामन, राम खिलामन, राम छुड़ामन, राम जुड़ामन, ये सब नाम राम से जुड़े हुए नाम पाए जाते हैं। चाहे गिर पड़ा हो हाय राम, तकलीफ हो गई हो तो हाय राम, कोई किसी प्रकार से मिलता हो, कष्ट हो गया हो किसी के, तो आश्चर्यजनक बात हरे राम अरे राम ऐसा कह करके हे राम कब कष्ट होता है तो भोजन करने के प्रारंभ में ये जो सारे अवध की जो लोक जो है उसको ये सूक्त नहीं आता है, नाभ्यासीन अंतरिक्षक गुण नहीं आता है। जो नहीं पढ़ी लिखी जनता है वो कहती सीताराम बोलिए, और भोजन के पहले पहले सीताराम बोलते हैं। ये राम वही हैं, इस देश का, इस मिट्टी का, इस लोक का, इस भारतवर्ष का राम पैदा होता है। इस भारतवर्ष के राम का मुंडन होता है। इस भारतवर्ष में जो पैदा हुआ वो राम, उसका यज्ञोपवीत होता है, विवाह वो उपनयन संस्कार होता है, इस राम का ही विवाह होता है। यह राम ही नष्ट जो कोई कष्ट है उसको दूर करने में इसकी कीर्तन गाए जाते हैं। ये राम की लीला कह करके अपना मनोरंजन किया जाता है। यही राम सुख में होता है, यही राम दुख में होता है। यही राम रामायण बन करके घर घर में आता है, गांव गांव के चबूतरों में गाया जाता है। यही राम सभा में अपने निर्णय करने के लिए हुई हैं सो जो राम रचि राखा कहता है। और यही कहता है राम रोज विप्रदोह पावक सुजरी। तमाम रामायण की चौपाइयां आज सभा में निर्णय के रूप में कही जाती हैं। यही राम उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। यही राम अपने नाम में लगा देने से नाम मंगलकारी हो जाता है। मैं क्या कहूँ, भारतवर्ष में जब हमारी अर्थी निकलती है तब सारी दुनिया राम नाम सत्य ही बोलती है। यह राम जन्म में भी है, यह राम मरण में भी है, यह राम जीवन में भी है। मैं क्या कहूँ, यह मेरी आस्थाओं का राम, यह आपकी आस्थाओं का राम, इस देश का संस्कृति का प्रतिनिधि स्वरूप राम,
राक्षसी संस्कृति, आसुरी संस्कृति के सामने चुनौती के रूप में खड़ा कर देने वाला राम का जो चरित्र है, वह राम, मैथिली शरण गुप्त ने कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। राम का नाम लेकर के तो पत्थर तर गए समुद्र को। राम को नाम को लेकर के न जाने कितनी दुनिया की जनता, कितनी मानवीयता अपने चरित्र का निर्माण कर रही है। राम का नाम लेकर के, राम का रामायण पढ़ करके लोग परस्त्री विमुख हो रहे हैं। राम का नाम लेकर के लोग साधुओं की सेवा करने आश्रमों में जा रहे हैं। राम का नाम लेकर के वशिष्ठ ने निषाद को गले से लगाया था। राम का नाम लेकर के आजकल के वशिष्ठों को उदाहरण दिया है कि ये निषाद, ये किरात और ये कोल, ये आपके गले लगाने की वस्तु हैं। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को एक करने की वस्तु हैं। ये राम का उदाहरण है, यह राम का जीवन है, यह राम का लोक है, जो क्रौंच के वियोग से रामायण पैदा कर देता है। यह राम का जीवन है, जो इसको गीध, जटायु, संपाति सबने मदद की। अब मैं क्या कहूं, तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखा तो भगवान के आसन जो गरुड़ महाराज हैं, जिनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं, उनके संशय को दूर करने के लिए कहा, जाओ काकभुसुंडी के पास। राम की कथा ऐसी है, राम का जीवन ऐसा है कि कौवा भी राम के जीवन का अनुसरण करके काकभुसुंडी बन जाता है, काक ऋषि बन जाता है। उसके पास गरुड़ जाते हैं, जो पक्षीराज गरुड़ हैं, वो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। ये राम का जीवन है, ये राम का चरित्र है, ये राम का लोक है, जिसमें कौवा से भी शिक्षा ली जाती है, जिसमें वरिष्ठ वशिष्ठ विश्व को मित्र के समान देखने की बात देखने वाले व्यक्तियों के पास भी राम को भेजते हैं निर्माण करने के लिए। इस देश में केवल वशिष्ठों की जरूरत नहीं है, विश्वामित्रों की जरूरत है। लेकिन जब विश्वामित्र विश्व को अमित्र की दृष्टि देखने लगे तो ऋषियों की आवश्यकता है। ऋषि अपने मंत्र के द्वारा, अपने साचिव्य के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा राष्ट्र को दिशा देने के लिए सत्य का, सत्य स्वरूप रघुनंदन, सत्य के धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य की स्थापना के लिए मनुष्य बन करके राम ने वह चरित्र किया है जिसे लोग कहते थे नहीं हो सकता। मनुष्य बन करके पिता के सत्य का पालन करने के लिए तमाम राक्षसी सेनाओं को निरसन करके रामराज पहले पृथ्वी की परिक्रमा किया है, प्रदक्षिणा किया है, इसके बाद राजगद्दी लिया है। पहले जनता में जाके सबसे संपर्क किया है, सबके सुख दुख समझा है, इसके बाद कहा है कि मैं राजा बन के तुम्हारे सुख दुख को दूर करेंगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यही कहा है, बैठ परस्पर यह सिखाबई। राम नाम के जप का तब तक सफलता नहीं मिलेगी, राम नाम के जप से तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब तक राम नाम से जो जाना जाता है उसका रूप, उसका चरित्र आपके अंतस में विद्यमान न हो। मैं आप सबके सामने राम के चरित्र को नेति नेति, निगमों ने कहा इसका अंत नहीं है, बड़ी भावुकता से यही कह सकता हूँ कि राम का चरित्र ही है जो आपको मनुष्य बनाएगा। वाल्मीकि को ऋषि बना दिया, यह राम का चरित्र आपको मनुष्य बनाएगा, पुरुष बनाएगा, पुरुषोत्तम बनाएगा, देवता बनाएगा और अखिल ब्रह्मांड नायक बनाएगा। इसलिए आइए हम सब लोग राम के उदात्त चरित्र को जहाँ जितना भी सुन सके, जितना भी पढ़ सकें, सुनने के बिना तो कभी कोई वाचिक परंपरा होती नहीं है फलित। इसलिए वाचिक परंपरा के द्वारा अंतस में हृदय में गए हुए राम के चरित्र को हम साकार करने के लिए हम अपने घर में राम को ही पैदा करें। कोई नहीं चाहता हमारे घर में राम ना आए, राम हमारे घर में धूल से न खेलें और धूसर धूल भर के हमारे गले न लगे। कालिदास ने कहा, धन्या सतंग रजसा कलुषी भवंती। धन्य है वो लोग जिनके शरीर में उनके लड़के की, राम जैसे लड़के की धूल नहीं लगती। लोक में राम आज भी जिंदा है। शास्त्रों के राम को किसी की जरूरत पड़ेगी उपदेश करने के लिए, लेकिन लोक में रहा हुआ, लोक में जीता हुआ राम हमारी माताओं के, हमारी दादियों के, हमारी नानियों के, हमारी बहनों के कंठ से निकलता रहेगा, अजस्र विलास ये होता रहेगा। ये अक्षुण्ण परंपरा है, आइए इसको भी हम सहेजें। आज की पढ़ी लिखी लड़कियों के कंठ सूख गए हैं। आज लोक की इस माताओं बहनों के कंठ में ये गीत नहीं फूट रहे हैं। इन गीतों की भी रक्षा करनी होगी। लोक के राम
को जगाए रहिए, शास्त्र के राम से शिक्षा लेते रहिए, ताकि यह राम का देश, यह राम का भारत, राम के उदात्त आदर्शों में चल करके सच्चे अर्थों में हमारा भारतवर्ष, हमारी मातृभूमि को हम प्रणाम करें और हम कह सके कि यह राम की भूमि है, यह सीता की भूमि है, ये परीक्षा देने की भूमि है, जहां जब चाहे तब परीक्षा होगी। लेकिन सीता ने, कालिदास की सीता के अलावा किसी सीता ने कहा, किसी सीता ने कुछ नहीं कहा। मैं वो गीत सुनाना आपको भूल गया जिस गीत में सीता ने राम को रोचना नहीं भेजा है, लड़का होने के बाद पीला चावल भेजा जाता है। उस गीत में है कि सीता ने रोचना कहा कि तुम रोचना ले जा करके मेरी सास को देना, मेरे देवर लक्ष्मण को देना और राम को मत देना। राम को जब रोचना नहीं मिलता है तो राम अपनी सेना के साथ आते हैं, घोड़े में वशिष्ठ को चढ़ाते हैं, स्वयं चलते हैं, सीता के पास जाते हैं। सीता तुम्हें लेने आए हैं राम। वशिष्ठ से कहा, गुरु आपके आदेश को मैं मानूंगी, 10 पैर चलूंगी, पे अयोध्या नहीं आऊंगी। सीता इस धरती में आई थी, इसी धरती में समा जाती है। हे धरती माता, तुम्हारी सीताएं तुम्हारी मर्यादाओं को राम के सामने भी उनको निरुत्तर कर दे, ऐसी बातें देना ताकि घर घर में राम हो। मैं आपके लोगों के आग्रह से राम के पावन चरित्र का कुछ अंश कह पाया हूं, इसमें त्रुटियां हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आपको कुछ दिशा मिली हो, आप भी हमारे राम को अपना राम बना लीजिए, उनको अपने ढंग से पढ़िए। सबको नमस्कार, धन्यवाद।